हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि हम क्वेश्चन देखते कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, वन एट अ गेन ऑफ X% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ X%, यानी जब उसको गेन भी X% हो एक प्रोडक्ट में और लॉस भी X% हो, देन द सेलर ऑलवेज इनकर अ लॉस, यानी फिर उसको हमेशा क्या होगा? लॉस। कितना होगा? कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी X% क्या हुआ था? उसको गेन हुआ था, X% क्या हुआ था? लॉस। तो इसका जो टोटल लॉस होगा वो क्या रहेगा? X अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्या रहेगा उसका लॉस? X अपॉन 10 का होल स्क्वायर। याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, यानी अगर एक सेलर बोल रहा है कि भाई हम तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो कैसे इक्वल है? कॉस्ट प्राइस से, यानी हमने जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हैं, लेकिन अब प्रॉफिट तो कमाना है। तो कैसे कमा रहा है? बट यूजेस फॉल्स वेट। क्या कर रहा है? फॉल्स वेट यूज कर रहे हैं। यानी अगर आप बोल रहे हो कि 1 किलो का है, ठीक है, यानी 1000 ग्राम, यानी 1 किलो का अगर वेट नापना है तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम ही वेट दे रहा है ना। तो जहाँ पे 1 किलो का उसको पूरा सामान देना चाहिए था, वो कितने का दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम का। तो उसने कितने के लिए पैसे बचा लिया? 200 ग्राम के पैसे बचा लिया। तो ऐसे में उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। अभी सिर्फ देख लो कि फॉर्मूला क्या है। क्या रहेगा गेन परसेंट का फॉर्मूला? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। क्या रहेगा गेन का फॉर्मूला इस केस में? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। एरर क्या रहेगा यहाँ पे? एरर वो वैल्यू रहेंगी जितना वो घापा मार रहा है। ठीक है, जितने का भी घापा मारेगा वो क्या रहेगा? उसका एरर रहेगा। तीसरा फॉर्मूला, इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ X%, कि मैं X% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, बट यूजेस फॉल्स वेट विच इज Y% लेस देन द एक्चुअल वेट, देन गेन परसेंट विल बी X प्लस Y अपॉन 100 माइनस Y इंटू 100%। क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रेडर बोल रहा है कि मेरे को तो सिर्फ X% का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे वो बोल रहा है मेरे को सिर्फ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? फॉल्स वेट यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है? फॉल्स वेट यूज कर रहा है, जो कितना है? Y% कम है, यानी पकड़ लो 5% कम है देन एक्चुअल वेट। तो हमारा क्या आएगा गेन परसेंट का फॉर्मूला? X प्लस Y। क्यों? क्योंकि उसने 10% तो प्रॉफिट है ऐसा मान के चला था, साथ साथ क्या कर रहा है? 5% का और प्रॉफिट ले रहा है। किस तरीके से? गलत वेट यूज करके, है ना। जैसे 100 ग्राम के जगह कितने ग्राम का सामान दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम का। तो 20 ग्राम का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो उतना परसेंट तो उसने और घापा मार लिया। तो पहले से 10% का प्रॉफिट हो रहा था और 5% का प्रॉफिट उसने घापा मार के कर लिया। तो उस केस में गेन परसेंट क्या आएगा? X प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100%। याद रखेंगे पक्के में। क्या आएगा उस केस में? X प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100%। और जो आखिरी है वो क्या है? इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ X%। क्या बोल रहा है? भाई मेरे को तो इतने का घाटा हो रहा है बेचते वक्त। ठीक है, पकड़ लो कि 5% का घाटा हो रहा है ऐसा बोल रहा है, बट यूजेस फॉल्स वेट। लेकिन वो क्या यूज कर रहा है? फॉल्स वेट कर रहा है, जो कितना है? Y% लेस देन द एक्चुअल वेट। कितना है? Y% लेस है एक्चुअल वेट से। तो पकड़ लो Y% यहाँ पे ले लो 10% लेस है। देन उसको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कैसे निकालेंगे हम लोग? हम दोनों वैल्यू कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आएगा Y माइनस एक्स यानी 10 माइनस 5 अपॉन 100 माइनस वाई यानी 100 माइनस 10 इंटू 100। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? गेन होगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोचिए यहाँ तक। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ी सी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे भी हमको फॉर्मूले लगेंगे हम लोग वापस आके उसको वापस से देखेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोचिए पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? निकिता बॉट 30 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 9.50 पर केजी, यानी 30 किलो व्हीट खरीद रही है 9.50 kg पे, एंड 40 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 8.50 पर केजी एंड मिक्सेस देम। शी सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 8.90 पर केजी, यानी जितना भी मिक्सचर था उसको कितने में बेच रहा है? 8.90 पर केजी पे। हर टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन वॉज। आपको बताना है उसको प्रॉफिट हो रहा है इसमें कि लॉस हो रहा है। तो हम सबसे पहले
किसी भी चीज का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए दो चीजें निकालते हैं, एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो चीजें खरीद रही है, पहला कौन सा, पहली वेराइटी का वीट और दूसरा दूसरी वेराइटी का वीट। तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पहली वेराइटी ऑफ वीट के लिए, उसको जोड़ देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ दूसरी वेराइटी ऑफ वीट के लिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे क्या कितना खरीद रही हो, 30 किलो वीट खरीद रही है और 1 किलो वीट कितने का है, 9.50 kg का है ना। 30 kg वीट खरीद रही है और एक का रेट कितना है, 9.50 1 kg के लिए है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। प्लस सेकेंड वाले का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कितना वीट खरीद रही हो, 40 किलो और 1 किलो का रेट क्या है, 8.50। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक पक्के में समझा, सच में समझा। अब यहाँ पे 9.50 लिखूँ चाहे 8.50 लिखूँ और इसको ऐसा लिखूँ 9.5 या 8.5, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, दोनों में वैल्यू कैसी रहती, सेम। तो फिर सर ये ऐसा काहे के लिए लिखे, यहाँ पे 101 पॉइंट कैंसिल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 95 प्लस यहाँ पे 101 पॉइंट कैंसिल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 85 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है पक्के में। ये चीज समझना, 30 किलो गेहूं खरीदे, 1 किलो कितने का है, 9.5, तो टोटल कितना पैसा देंगे, 30 × 9.5। ये पहली वेराइटी के लिए। दूसरी वेराइटी का कितना खरीदे, 40 kg, 1 किलो का कितना रेट है, 8.5, तो टोटल कितना देना है, 40 × 8.5। दोनों खरीद रहे तो दोनों के लिए पैसे देना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए कितना मिलेगा। 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 9 = 27, 27 + 1 28 प्लस 4 × 5 = 20, कैरी 2, 4 × 8 = 32, 32 + 3 32 + 2 34। कर दो दोनों को ऐड तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। कितना मिलेगा यहाँ पे, 5 + 0 5, 8 + 4 12, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, यानी टोटल कितना पैसा देना पड़ा उनको, 625 रुपीज। कितना देना पड़ा, 625 रुपीज। लेकिन कितनी क्वांटिटी के लिए, ये भी तो देखो। पहला कितना वेराइटी खरीदे, पहली वेराइटी कितना किलो खरीदे, 30 kg, तो पहले वाले का आ गया 30 kg। और दूसरी वेराइटी कितने kg खरीदे, 40 kg, यानी अब उसके पास टोटल गेहूं, टोटल वीट कितना हो गया, 40 + 30 यानी 70 kg। कितना हो गया उसके पास अभी टोटल गेहूं, 70 kg। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे उसने 625 रुपीज दिया 70 kg अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। अब क्या बोल रहा है, दोनों को कर दिया मिक्स, तो मिक्स करने के बाद टोटल कितना अमाउंट बन गया हमारे पास, 70 kg। शी सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 8.90 पर kg। अब ये मिक्सचर को किस रेट पे बेच रहे, 8.90 पर kg में, यानी 1 kg कितने का है, 8.90 का। तो हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे, 1 kg का रेट कितना है, 8.90 है ना, तो मैं 8.90 लिखूं चाहे 8.9 लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। ऐसा कितने kg खरीदा उसने, 70 kg है ना, तो टोटल कितना बेचा, 70 kg बेचा। किस रेट पे, 8.9 में, तो टोटल कितना पैसा मिलेगा, 101 पॉइंट कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 89 × 7, 7 × 9 = 63 आएगा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 8 × 7 = 56, 56 + 6 कितना आएगा, 62 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी कितना है, 623। ये क्या है उसका टोटल सेलिंग प्राइस। कैसे निकाले समझा पक्के में, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे एक चीज बताओ, सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 625, सेलिंग प्राइस हमारा 623, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बढ़ा है सेलिंग प्राइस से। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इतना। कॉस्ट प्राइस कितना है, 625 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 623। 625 में से 623 गया, यानी कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का। तो 2 रुपए का लॉस। समझा पक्के में, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। अगर आपको ये निकालना आता है, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये सब समझता है, तो अब टॉपिक आसान हो गया होगा। अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो ये चीज आपके लिए आसान हो गई होंगी अभी तक। क्या बोल रहा है, निकिता बॉट 30 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 9.50 पर kg। 5 रुपए की एक चॉकलेट है, ऐसी मैं अगर 10 चॉकलेट खरीदूंगा तो टोटल कितना पैसा दूंगा, 50। कैसे निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करके।
तो अगर मैं 30 kg वीट खरीदूंगा और एक वीट है 9.50 का है 1 kg, ठीक है, समझ रहा है, 30 kg वीट खरीदना है और 1 kg का रेट कितना है 9.50 है, तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा 30 इंटू 9.50। अब मैं 9.50 लिखूँ चाहे 9.5 लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, ये समझ रहा है पक्के में। ये हो गया मेरा पहली वेराइटी के लिए कॉस्ट हुआ। ऐसा मैंने सिर्फ एक वेराइटी खरीदा क्या, नहीं, एक और वेराइटी खरीदा। दूसरी वेराइटी कितना खरीदे 40 kg, तो 40 kg 1 kg का रेट कितना है 8.50, तो 40 इंटू 8.50, 1 पॉइंट कैंसल, तो आएगा 4 इंटू 85 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे 1 पॉइंट कैंसल, 1 पॉइंट कैंसल, मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 कैरी 1, 3 9 27, 27 प्लस 1 28 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, तो 0 कैरी 2, 4 8 32, 32 प्लस 2 34, दोनों का ऐड करो, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो 625। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ये 625 रुपीज मैंने पे किया, कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए 30 किलो पहली क्वांटिटी, 40 किलो दूसरी क्वांटिटी, यानी 30 प्लस 40, टोटल कितना खरीद रहा हूँ मैं 70 kg। कितना अमाउंट खरीद रहा हूँ 70 kg। क्या बोला उसने, ये दोनों को क्या कर दिया उनने, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया मतलब ये 30 किलो ये 40 किलो में मिक्स कर दिया, टोटल अमाउंट कितना बन गया हमारे पास 70 किलो बना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट सोपे यहाँ तक। अब ये जो 70 kg है हम कौन से रेट में बेच रहे हैं 8.90 पर kg, तो 8.90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8.9 है ना। तो अब 1 किलो कितने का है 8.9 का, ऐसा कितने किलो खरीद रहा हूँ 70 किलो, तो टोटल कितना पैसा मिलेगा 8.9 इंटू 70, 1 पॉइंट कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 89 इंटू 7, 7 9 था 63, तो 3 कैरी 6 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 कितना आएगा 62, यानी कितना हो रहा 623। अब आप एक चीज देखो, जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 625, अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 623। कॉस्ट प्राइस बढ़ा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 625 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 623, 625 में से 623 गया तो कितने रुपए बचे 2 रुपए, तो 2 रुपए का हो गया घाटा, यानी 2 रुपीज लॉस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी था, पक्के में समझा, सच में समझा। तो बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, मनीष परचेज 25 kg ऑफ राइस एट 32 पर kg एंड 15 kg of rice at 36 per kg. He mixes 2 variety of rice and sold it at 40.20 per kg. What is his percent profit earned? पिछले क्वेश्चन जैसा एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पहले वेराइटी ऑफ राइस का प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरे वेराइटी का निकालेंगे। अब पहली वेराइटी कितना खरीद रहे हो 25 kg, 1 kg का रेट कितना है 32 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 1 kg 32 रुपीज का, और ऐसे कितना खरीद रहे 25, तो टोटल पैसा कितना देंगे 25 इंटू 32, ये समझ गया। और एक चीज खरीद रहे आप, तो एंड 15 kg दूसरे टाइप का राइस खरीद रहे, कितना 15 kg, और 1 kg वाला राइस कितने रुपए का है 36 का। कितने का है 36 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ पे, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करो 32 से, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 प्लस 2 2 जा 4, 15 प्लस 4 कितना आएगा 19। यहाँ से क्या नीचे आएगा 0, 1 जाके होगा 8 तो हो जाएगा 20, तो आएगा 0, 2 जाके हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 कितना आएगा 8। तो पहली वाली वेराइटी कितने की हो गई 800 की। चलो दूसरे वाले का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से 15 को मल्टीप्लाई करो 36 से, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 प्लस 6 1 जा 6, 15 प्लस 6 कितना आएगा 21। क्या है यहाँ से नीचे 0, 3 होगा 8, तो 21 प्लस 3 कितना आएगा 24, ये 2 जाके होगा 8, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, तो आएगा 540 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा। दोनों को कर लो ऐड, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 8 13। तो टोटल पैसा कितना कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 1340। कितना कॉस्ट प्राइस हो रहा है 1340।
40। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये हो गया हमारे लिए कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया ये? कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस। कितने के लिए निकालेंगे? यहाँ पे क्या किया, दोनों वेराइटी को उसने मिक्स किया। पहली वेराइटी कितनी वेराइटी थी? 25 किलो थी। दूसरी वेराइटी कितनी किलो थी? 15 किलो थी। ठीक, तो यानी टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 25 यानी 40 केजी टोटल खरीदे। ये समझ रहा है कि पहले निकाल लूँ यहाँ पे, ताकि आपको बाद में जब देखो तो याद रहे। चलो लिख लेते हैं देर पे। टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? पहला वाला कितना है? 25 किलो। दूसरा वाला कितना है? 15 किलो। चलो दोनों को कर लो ऐड। 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40 किलो। तो अब हमारे पास टोटल राइस कितना इकट्ठा हो गया है? 40 केजी। कितना इकट्ठा हुआ? 40 केजी। अभी 40 केजी को बेचना है। तो चलिए सेलिंग प्राइस क्या आएगा? टोटल सेलिंग प्राइस 1 किलो का सेलिंग प्राइस कितना है? 4.20। ऐसा कितना खरीद रहे हो? 40 केजी। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 40 इंटू 40.20। तो 40.20 को मैं क्या लिखूंगा? 40.2 लिखूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या कर रहे समझ रहा? पक्के में समझ रहा? 1 किलो कितने का है? 40.2 का। ऐसे कितने किलो खरीद रहे? 40 किलो। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा? 40 इंटू 40.2। 1 0 1 पॉइंट कैंसिल। तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 402। 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16 आएगा। तो कितना पैसा मिल रहा है? 1608 मिल रहा है। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। किसका परसेंट निकालना है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट लॉस गेन सब किसके रिस्पेक्ट में होता है? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले से क्या है? डिवीजन में कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लीकेशन में 100। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 1608 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1340 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1340 इंटू 100। कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी, 1010 कैंसिल। चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 8। 0 में से 4 जा सकता क्या? नहीं। तो कट के कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6। यहाँ से बोरो 1 किया तो 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? डिवीजन में क्या है? 134 इंटू 10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 134 के टेबल में 268 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 2 जा। 2 इंटू 10 कितना आएगा? 20%। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 20% प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा? 20% प्रॉफिट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा पक्के में? जिनको नहीं समझा एक और बार देखिए क्या बोल रहा है। मनीष परचेज 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 32 पर केजी। है ना, 25 किलो खरीद रहा है 32 रुपए के हिसाब से। तो टोटल कितना पैसा देगा? 25 इंटू 32। ये हो गया पहली वेराइटी के लिए। ऐसा एक ही वेराइटी खरीद रहा है क्या? नहीं, एक और वेराइटी खरीद रहा है। कितना? 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 36 पर केजी। 15 किलो वो खरीद रहा है। कौन से रेट पे? 36 के रेट पे। तो बताओ 1 किलो का रेट कितना है? 36। ऐसे कितने किलो खरीद रहा है? 15 किलो। तो टोटल पैसा कितना देगा? 15 इंटू 36। दोनों को मल्टीप्लाई करो। 25 को 32 में 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। 15 प्लस 4 कितना आएगा? 19। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, 0 नीचे आएगा, 1 जाके होगा ऐड। 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20। तो नीचे आएगा 0, 2 जाके हो जाएगा ऐड। 2 प्लस 6 कितना आएगा? 8। तो टोटल कितना आ गया? 800 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है? 15 इंटू 36। 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। 15 प्लस 6 कितना आएगा? 21। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, तो 0 नीचे आएगा, 3 जाके होगा ऐड। तो 24, 4 आएगा नीचे, 2 जाके होगा ऐड। 3 प्लस 2 5, तो 540। दोनों को कर लो ऐड। 40 में 0 जुड़ा तो 40। 5 प्लस 8 कितना आएगा? 13। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल पैसा कितना दिया? 1340। कितना खरीदने के लिए कितना राइस खरीदा आपने? 25 किलो पहली वेराइटी, 15 किलो दूसरी वेराइटी, यानी टोटल कितना खरीदे? 25 प्लस 15। 25 प्लस 15 कितना होगा? 40 केजी। तो टोटल राइस आपने कितना खरीदा? 40 केजी। कितना खरीदा? 40 केजी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 40 केजी राइस खरीद लिया। अब ये 40 केजी को बेचना है। किस रेट पे? 40.20 पे। तो 40.20 लिखो, चाहे 40.2 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। 1 किलो का रेट कितना है? 40.2। ऐसे कितने किलो खरीदे? 40 केजी।
तो यहाँ पे 101 पॉइंट कैंसिल, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 402, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा 1608। कितना मिल रहा है 1608। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अपने को क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। काय का परसेंट निकालना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है 1608, कॉस्ट प्राइस कितना है 1340 इंटू 100, 1010 कैंसल, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 1608 माइनस 1340। 8 में से 0 गया तो 8, 0 में से 4 जा सकता क्या नहीं, तो कट के हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, तो आएगा 268 अपॉन 134 इंटू 10। 134 के टेबल में 268 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा 2 जाते हैं, दोनों कट जाएंगे, कितने जा 2 जा 2, 10 जा 20, तो आएगा आंसर 20%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक, समझा है पक्के में, सच में समझ रहा है? अब क्या बोल रहा है वन वेराइटी ऑफ शुगर इज सोल्ड फॉर 3.20 per kg at a loss of 20%. Another variety is sold for rupees 6 per kg at the gain of 20%. If equal quantities of two are mixed together and the mixture is sold at 5.40 per kg, what is the loss or gain परसेंटेज? आपको क्या निकालना है? यहाँ पे लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? क्या बोल रहा, एक वेराइटी ऑफ शुगर लिया, उसको किस रेट पे बेच रहा है 3.20, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है घाटा हो रहा है, कितने का 20% का हो रहा है। अनदर वेराइटी है वो बेच रहा है 6 पर केजी, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है, कितने का 20% का। अब वो क्या बोल रहा, अगर उसने इक्वल क्वांटिटीज को मिक्स किया होता, ठीक है, इक्वल क्वांटिटीज को अगर वो मिक्स करता तो और मिक्सचर को बेचता 5.40 पर केजी में, तो उस केस में उसको प्रॉफिट होता कि लॉस होता। तो सबसे पहले तो हमको क्या मालूम चाहिए कॉस्ट प्राइस मालूम चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है वन वेराइटी ऑफ शुगर इज सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दे रहा है, तो चलो सेलिंग प्राइस पहली वेराइटी का कितना दे रहा है रुपीज 3.20 पर केजी दे रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा पक्के में। अब 1 केजी का रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे क्वांटिटी को अज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आंसर क्या में चाहिए एंड में परसेंटेज में चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं या तो x ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं। हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो हम क्वांटिटी पहले वाले केस में कितना ले लेंगे 1 केजी। अगर मैं 1 किलो शुगर खरीदूंगा जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 3.20 पर केजी, तो बताइए मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता मैं, क्या निकालूंगा वैल्यू टोटल सेलिंग प्राइस पहले वाले के लिए। नहीं तो चलो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट बिना क्वांटिटी लिए सॉल्व कर लेते। बिना क्वांटिटी लिए सॉल्व कर सकते क्या? हाँ, हमको जो आंसर मिलेगा क्या में मिलेगा पर केजी में। तो बताओ पहले वाले केस में लॉस कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो मैं क्या निकालूंगा पहले वाली वेराइटी का कॉस्ट प्राइस। क्या निकालूंगा पहले वाली वेराइटी का कॉस्ट प्राइस। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिससे सेलिंग प्राइस दिया और कॉस्ट प्राइस निकाल सको? हाँ जी याद आ रहा है, क्या है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या रहता, अगर लॉस रहा तो माइनस, गेन रहा तो प्लस, तो क्या था फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता है ऐसा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे लिए, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, सबको किसके तरफ भेजना है सेलिंग प्राइस की तरफ। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक। तो चलो पहले क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। पहले केस में क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, पहले केस में कितना था 20 इंटू सेलिंग प्राइस, पहले केस में कितना है 3.20 पर केजी है। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मैं 3.20 लिखूं चाहे 3.2 लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो चलो 3.20 लिख देते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं तो 3.2 लिखो ना, काय को लफड़ा पाड़ के बैठना। क्या बचेगा यहाँ पे 100 जैसा था वैसा, 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80 इंटू 3.2 आएगा 1010 कैंसिल, 101 पॉइंट कैंसिल, तो क्या आएगा 32 अपॉन 8। 8 के टेबल में 32 आता है क्या? हाँ जी 8
4 जा 32। तो कॉस्ट प्राइस पहली वाली वेराइटी का आपको क्या मिला यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस है पहली वेराइटी का ₹4, 4 रुपए पर केजी। यानी जब आप 1 किलो खरीदोगे तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा, 4 रुपए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक समझा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ऐसी दूसरी वेराइटी है, क्या बोल रहा, एंड अनदर वेराइटी इज सोल्ड। तो दूसरे वाले का भी क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी ₹6 पर केजी, यानी 6 रुपए का 1 केजी। यहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, कितने का, 20% का। कितने का गेन हो रहा है, 20% का। क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस सेकेंड वेराइटी का। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जब भी आपका गेन आता तो कौन सा साइन, प्लस साइन। तो क्या आएगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी क्या मिलेगा आपको, 100 प्लस गेन, गेन कितना हो रहा है, 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी। हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी। कैसे निकालेंगे, सब वैल्यू को भेज दो सेलिंग प्राइस की तरफ, भेजेंगे। क्या है यहाँ पे, 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 100 प्लस 20 कितना आएगा, 120। इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 1 0 कैंसिल। तो क्या बचा, 10/12 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 2 जा 12, 2 के 12 में 10 आता, हाँ जी, कितने जा, 5 जा। तो कितना आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ सेकेंड वेराइटी, ₹5। कितना आ रहा है, ₹5। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी कितना आ रहा है, ₹5। कितने के लिए, 1 केजी के लिए। तो ₹5 पर केजी। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर ₹6 पर केजी लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी काय में आएगा, पर केजी में, यानी 1 किलो इतने का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक आपने दोनों को क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस। तब हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या देखेंगे, आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली वैरायटी भी 1 किलो खरीदेंगे, दूसरी वाली वैरायटी भी 1 किलो खरीदेंगे। क्या करेंगे, पहली वाली वैरायटी 1 किलो खरीदेंगे, दूसरी वाली वैरायटी 1 किलो खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, मैं कितने किलो खरीद रहा हूँ, 1 किलो। पहले वाले का रेट कितना है, 4 रुपए पर केजी। तो इसके लिए मेरे को कितने रुपए देना पड़ेगा, 4 रुपए। प्लस 1 किलो खरीद रहा हूँ, दूसरी वाली वेराइटी का रेट क्या है, 5 रुपए पर केजी, यानी 1 किलो के लिए कितना, 5 रुपए। तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 कितना आएगा, 9। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 9 रुपीज। कितना है मेरा, 9 रुपीज। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, लेकिन उससे पहले देख लो कि आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो। देखो आपने पहला वाला कितना किलो खरीदा, 1 किलो, दूसरा वाला कितना किलो खरीदा, 1 किलो। तो आप जब मिक्स करोगे दोनों को तो कितना बन जाएगा, 1 किलो पहली वैरायटी, 1 किलो दूसरी वैरायटी। तो 1 + 1 कितनी किलो बन गया, 2 किलो। तो आपको सेलिंग प्राइस कितने के लिए निकालना पड़ेगा, 2 किलो के लिए। कितना किलो है हमारे पास अवेलेबल, 2 किलो। और हम इसको किस रेट पे बेचने वाले, 5.40 पर केजी पे। कितने रेट पे बेचने वाले, 5.40 पर केजी। सेलिंग प्राइस पर केजी कितना दिया हुआ है, 5.40 पर केजी। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 2 क्यों लिखे यहाँ पे, समझा, क्योंकि हमने 1 किलो पहली वैरायटी लिए, 1 किलो दूसरी वैरायटी लिए। तो 1 किलो पहली, 1 किलो दूसरी। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2 किलो, है ना। अब ये 2 किलो को हम बेचेंगे कौन से रेट पे, 5.40 पर केजी। तो 5.40 लिखो चाहे 5.4 लिखो, कोई चेंज होता क्या, नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 0.5 जा 10। तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है, ₹10.8। कितना मिल रहा है, ₹10.8। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे गेन या लॉस का परसेंटेज निकालो। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है परसेंटेज गेन निकालना है। कैसे, किसका परसेंट निकालना है, गेन का। गेन प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में होता, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। गेन का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 10.8 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 9 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? 10.8 में से कितना जा रहा है 9, तो कितना बचेगा 1.8 अपॉन 9 इंटू 100 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 100 से, तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा 2 डिजिट, तो क्या मिलेगा 1। पहला डिजिट जब शिफ्ट होगा तो 18, एक और डिजिट शिफ्ट होगा तो 180 अपॉन 9। 9 के टेल में 180 आता है, हाँ जी आता है, कितने जा 20 जा। तो क्या है हमारा आंसर 20% गेन। क्या है हमारा आंसर 20% गेन। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है? पक्के में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई डाउट? सोफी यहाँ तक पक्के में समझा, सच में समझा? चलिए देखिए आपका एक और बार क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जितनों को नहीं समझा। 1 वेराइटी ऑफ शुगर इज सोल्ड फॉर ₹3.20 पर केजी। 1 किलो का रेट आप क्या रख रहे हो 3.20 पर केजी। इसको आप बेच रहे हो एट अ लॉस। आपको क्या हो रहा है बेचने में घाटा हो रहा है, कितने का 20% का। आप बेच रहे हो 3.20 पर केजी में, बता रहे हो 20% का घाटा हो रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। तो पहली वैरायटी का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी लॉस होता क्या रहता फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता। हमको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, पूरी वैल्यू को उस साइड शिफ्ट करो। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 100 माइनस लॉस मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस पहले केस में क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 20%। सेलिंग प्राइस कितना है 3.20 पर केजी। अब 3.20 लिखो चाहे 3.2 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। 100 में से 20 किया तो कितना बचेगा 80। 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे एक पॉइंट है, 1 0 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करते तो कैंसिल, या तो ऐसा याद रखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट होगा राइट, तो जाएगा 32 अपॉन 8, 8 4 दा 32। तो कितना आ रहा कॉस्ट प्राइस पहली वैरायटी का ₹4 पर केजी। कितना आ रहा कॉस्ट प्राइस पहली वैरायटी का ₹4 पर केजी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा? अब हमको क्या बोल रहा है, हमारे पास एक और वैरायटी है, अनदर वैरायटी, आप उसको बेच रहे हो कितने में ₹6 प्लस केजी। सॉरी यार, आज मैं वीडियो है ना रिकॉर्ड करने में लेट हो गया है, करके आपको इतनी ज्यादा आवाज और इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो क्या है सेलिंग प्राइस सेकेंड वैरायटी का कितना दिया हुआ है ₹6 पर केजी। तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका ₹6 प्लस पर केजी। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है गेन हो रहा है, क्या हो रहा है गेन हो रहा है, कितने का 20% का। तो चलिए इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्या है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है। ऐसा हमको काय की वैल्यू चाहिए कॉस्ट प्राइस की चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या बनेंगे यहाँ से 100 अपॉन 100 प्लस गेन इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन, गेन कितना हुआ यहाँ पे 20% आएगा, 100 अपॉन 120 इंटू सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस। सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है हमको 6, तो आ जाएगा उसकी जगह 6, काटे यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, 6 2 जा 12, 2 के टेबल में 10 आता है कि हाँ जी कितने जा 5 है। तो आपका कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में कितना आ रहा है ₹5, कितना आ रहा है सेकेंड केस में कॉस्ट प्राइस ₹5 आ रहा है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है परसेंटेज गेन, क्या निकालना है परसेंटेज गेन। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है क्या नहीं, क्या में निकालना है परसेंट में। तो आप क्वांटिटी आपके हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। हम सबसे सोपी रखने के लिए कितनी क्वांटिटी अज्यूम करेंगे 1 केजी। तो मैं बोल रहा हूं मैंने वैरायटी 1 खरीदा हूं कितना 1 केजी, मैंने वैरायटी 2 खरीदा हूं कितना 1 केजी खरीदा हूं। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है ₹4 पर केजी है ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। मैं 1 किलो पहली वैरायटी खरीद रहा हूं तो 1 इंटू कितने रुपए का है वो ₹4 का 1 किलो, तो आएगा 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। और मैं दूसरी वैरायटी भी खरीद रहा हूँ कितने किलो 1 किलो, और वो कितने रुपए किलो है ₹5 किलो, तो मैं कितना पैसा दूंगा 5 1 जा 5 दूंगा, 5 प्लस 4 कितना आएगा 9। अब मैंने 9 किलो में टोटल कितना किलो शुगर खरीदा 1 किलो पहली वैरायटी 1 किलो दूसरी वैरायटी, तो टोटल मेरे पास कितना बन गया शुगर 2 किलो बन गया। अब मैं इनको किस रेट पे बेच रहा हूँ 5.40 पर केजी, किस रेट पे बेच रहा हूँ 5.40 पर केजी। अब मैं 5.40 लिखूं चाहे 5.4 लिखूं कोई फर्क पड़ता क्या नहीं पड़ता।
तो चलो ऐसे कितनी वैरायटी बेचना है मेरे को, 2 किलो बेचना है ना। 1 किलो पहली वैरायटी, 1 किलो दूसरी वैरायटी, दोनों को मिक्स किया तो कितना हो गया मेरे पास, 2 किलो हो गया है ना। 1 किलो का रेट कितना है 5.4, ऐसा कितने किलो खरीद रहा मैं 2 किलो, तो 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो आया आंसर 10.8 आया। ये क्या हो गया मेरे लिए, टोटल सेलिंग प्राइस। मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या निकाला, सेलिंग प्राइस है 10.8, कॉस्ट प्राइस है आपका 9। कॉस्ट प्राइस बढ़ा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम निकालेंगे परसेंटेज गेन। किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, गेन का। गेन लॉस प्रॉफिट सब किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, गेन का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है 10.8, कॉस्ट प्राइस कितना है 9, तो 10.8 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100। 10.8 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1.8। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा 2 डिजिट। तो पहले डिजिट में जब शिफ्ट होगा किसको क्रॉस करेगा 8 में, 8 के बाद कुछ भी है क्या, नहीं है, तो क्या है 0 है। तो एक और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक डिजिट और शिफ्ट होगा तो 180 अपॉन 9, 9 के टेबल में 180 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने था 20 था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, सिर्फ क्या आना चाहिए आपको, फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ा बहुत कंसेप्ट आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, यहाँ तक पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, अरुण परचेज 30 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 11.50 पर केजी। 30 किलो व्हीट खरीदना है, 11.50 एक का रेट दिया हुआ है। 20 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 14.25 per kg. He mixes the two and sold the mixture. The approximately what price per kg should he sell the mixture to make 30% profit? ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा है। क्या बोल रहा है वो, देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1 किलो के लिए, है ना, दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कैसा रहेगा, कॉस्ट प्राइस पहली वैरायटी ऑफ व्हीट के लिए प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरी वैरायटी ऑफ व्हीट के लिए निकालेंगे। अब आप देखो, आप पहली वैरायटी कितना खरीद रहे हो 30 kg, और 30 kg जो खरीद रहे हो उसका रेट क्या दिया हुआ है 11.50 पर केजी, यानी 1 kg के लिए 11.50। ऐसे कितने केजी खरीद रहे 30, तो 30 के लिए कितना रहेगा 30 इंटू 11.50। मैं 11.50 लिखूँ चाहे 11.5 लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। ये जीरो का कोई मतलब है क्या यहाँ पे, नहीं है, है ना। जीरो लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये समझा पक्के में, याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ रहा है पक्के में। अब यहाँ पे मैं एक और वैरायटी खरीद रहा हूँ, तो क्या डालूंगा, कौन सा साइन डालूंगा, प्लस। अब मैं क्या खरीद रहा हूँ 20 kg दूसरी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, ठीक है। उसका रेट कितना है 14.25 पर केजी, यानी 14.25 रुपीज देना है 1 kg खरीदने के लिए। मैं ऐसे कितने केजी खरीद रहा हूँ 20 kg, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा 20 इंटू 14.5 देना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे 1 0 1 पॉइंट कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू 115 मिलेगा। यहाँ पे 1 0 1 पॉइंट कैंसिल, तो क्या मिलेगा प्लस 2 इंटू 142.5। ये समझा, यहाँ पे 1 0 से 1 पॉइंट को कैंसिल किया तो 14.25 का क्या हुआ 142.5। यहाँ पे 1 0 1 पॉइंट कैंसिल किया तो क्या आएगा 3 इंटू 150 आएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 कैरी 1, क्या है यहाँ पे पॉइंट, एक डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये पॉइंट के बाद जीरो लिखने में कोई मतलब है क्या, नहीं। पॉइंट के बाद जीरो लिख के कोई मतलब नहीं है, तो पॉइंट के बाद के जीरो को हटा दो, तो क्या मिलेगा 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो आपको मिल गया यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना मिला 630। क्या मिला आपको टोटल कॉस्ट प्राइस 630। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया ये टोटल कॉस्ट प्राइस। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ही मिक्सेस द टू वेराइटी एंड सोल्ड द मिक्सचर।
तो आप बताओ यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी। पहला वाला कितनी क्वांटिटी है 30 kg, प्लस दूसरा वाला कितनी क्वांटिटी है 20 kg। तो आपके पास टोटल राइस कितना इकट्ठा हो जाएगा, टोटल व्हीट कितना इकट्ठा हो जाएगा 50 kg हो जाएगा। पहली वेराइटी 30 kg, दूसरी वेराइटी 20 kg। 30 + 20 कितना हो गया 50 kg। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक आपको सोपी लग रहा है, पक्के में सिंपल है। अब क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्राइस पर केजी, यानी 1 किलो का क्या रेट रहना चाहिए, शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक अ 30% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होना चाहिए उसको 30%। तो हमको चाहिए प्रॉफिट कितना 30%, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस पर केजी। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस पर केजी, यानी 1 किलो आप कितने में बेचोगे, 1 किलो कितने में बेचोगे। इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सेलिंग प्राइस। क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, तो क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। बताइए क्या होगा यहाँ पे, 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा 30% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपको 630 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा आपको 100 + 30 यानी 130 इंटू 630 अपॉन 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो क्या आएगा आंसर 63 इंटू 13, 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 + 3 कितना आएगा 21। कुछ नीचे आ रहा, हाँ जी 9 आ रहा है, यहाँ से क्या नीचे आएगा 1 आएगा, यहाँ 2 जाके हो जाएगा ऐड, तो क्या आएगा 8। कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे, टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है 819। कितना मिल रहा है टोटल सेलिंग प्राइस 819। लेकिन यहाँ पे हमसे टोटल सेलिंग प्राइस पूछा क्या, नहीं, क्या पूछा प्राइस पर केजी। क्या पूछा, प्राइस पर केजी, शुड ही सेल, यानी आपको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर केजी। तब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस पर केजी। कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस टोटल कितना दिया हुआ है 819, ये आपको क्या निकालना है पर केजी, यानी डिवीजन में क्या आना चाहिए केजी। ऐसा कितने किलो बेच रहे हो आप, क्वांटिटी टोटल दिया हुआ है आपके पास, क्या आएगा सेलिंग प्राइस कितना है 819 अपॉन टोटल क्वांटिटी कितना इकट्ठा हुआ आपके पास 50 केजी हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये समझ रहा है पक्के में, जिनको नहीं समझ रहा वो एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या फॉर्मूला क्या रहता, कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे इनटू सेलिंग प्राइस पर केजी। 1 किलो का रेट क्या चल रहा है, हमको क्या चाहिए सेलिंग प्राइस पर केजी। क्या आएगा यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन, इधर गया तो डिवीजन में, तो टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन क्वांटिटी आएगा। समझ रहा है पक्के में, तो चलिए इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था 819 अपॉन क्वांटिटी कितना है 50। तो चलिए डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे किसको 819 को, 51 था कितना आएगा 50। कुछ बच रहा है, हाँ जी बच रहा है, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 5 गया 3, और क्या आएगा नीचे 9 आएगा। उसके बाद 50 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने जा सकते 56 जा ना, 6 0 जा 0, 5 6 जा 30, कितना बचा 19, यानी 16 पॉइंट कुछ तो भी आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए 16 पॉइंट कुछ तो भी, 16.30, ये है हमारा फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है अप्रोक्सीमेट, यानी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी क्या, नहीं। तो चलो निकाल के देख लेते कहाँ तक आ सकते अपन। 5 3 जा लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कितना बचा यहाँ से 4, क्या है नीचे 0 आया। 40 आता क्या इसके टेबल में, नहीं, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 0 डाल देते हैं, है ना, लगभग सॉल्व कर लो। तो लगभग आंसर कितना आ रहा 16.3। अभी भी पूरी वैल्यू कटी क्या वहां पे, नहीं कटी, याद रखना, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 40 है, ये नीचे आएगा 0, फिर 5 8 के करीब आएंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, यानी कितना आएगा 16.38 के करीब आएंगी वैल्यू, कितनी आएंगी 16.38 के आसपास वैल्यू। लेकिन हमको अप्रोक्सीमेट बोला है, तो हम एग्जैक्ट निकालते बैठेंगे क्या, नहीं, तो हम क्या ले लेंगे आंसर 16.30। वैसे तो जैसे 16 के बाद पॉइंट डाल दिए थे ना, वहीं पे आप आंसर को मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको कौन सी वैल्यू बोला है अप्रोक्सीमेट, और 16 में आंसर आया, 16 में ऑप्शन में कितना आंसर है सिर्फ और सिर्फ वहां पे 1, तो वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट।
जितने को नहीं समझा कृपया करके फिर से देखिए क्या दिया हुआ है। अरुण परचेज 30 kg ऑफ क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 11.50 पर kg। पहली वैरायटी कितना खरीद रहा है 30 kg, तो आ गया 30 kg। 1 किलो का रेट क्या दिया हुआ है 11.5, तो 11.5 है 1 किलो का रेट। ऐसे कितने किलो खरीद रहे 30 kg खरीद रहे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? प्लस जिनको नहीं समझा ला देखो 20 kg खरीद रहे दूसरी वैरायटी। 1 किलो का रेट क्या है 14.25, यानी 1 किलो आप कितने में खरीदोगे 14.25 में। ऐसे कितने किलो खरीद रहे हो 20 किलो, तो कितना पैसा दोगे 20 इंटू 14.25। 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0.1 डिजिट राइट में शिफ्ट होता, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 115। यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 142.5। 0 को कह रहे हमने कैंसिल, कैसे 0 से मल्टीप्लाई करके, पॉइंट को हटा के 1 डिजिट राइट में शिफ्ट करके। कोई भी दिक्कत? मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 3 5 15, कैरी 1, 3 1 3, 3 + 1 4, 3 1 3 345। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, तो आएगा 0। पॉइंट था तो पॉइंट, कैरी हुआ 1, 2 2 4, 4 + 1 5, 4 2 8, 2 1 2। अब पॉइंट के बाद 0 लिखो तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 285, 5 + 5 10, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 4 13, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो कितना 630। ये है मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी ये 30 किलो पहले वैरायटी का वीट और 20 किलो दूसरी वैरायटी का वीट, यानी 30 + 20, यानी टोटल मैंने कितना वैरायटी खरीदा ना 50 kg खरीदा ऑफ 2 वैरायटी खरीदा। अब मेरे को क्या करना है, इनको बेचना है इस तरीके से कि मेरे को होना चाहिए प्रॉफिट। क्या होना चाहिए मेरे को? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए 30% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए 30% प्रॉफिट। और मेरे को क्या निकालना है, व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल, यानी सेलिंग प्राइस पर केजी निकालना है। सेलिंग प्राइस पर केजी निकालने के पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सेलिंग प्राइस, है ना। मेरे को जब टोटल सेलिंग प्राइस मालूम रहेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि 1 किलो कितने में बेचा। अब कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 630। 100 प्लस 30 कितना आएगा 130 इंटू 630 अपॉन 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या बचा 13 इंटू 63। तो 63 को मल्टीप्लाई करो 13 से, 3 3 9, 6 1 6, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। ये आता है ना करना। पहले दो सबसे पीछे के 2 को मल्टीप्लाई करके सबसे पीछे लिखो, सबसे आगे के 2 को मल्टीप्लाई करके सबसे आगे लिखो, फिर दोनों को क्रॉस करते हैं। तो 6 3 18 प्लस 3 1 3, तो 18 प्लस 3 कितना आएगा 21। एक टाइम पे एक वैल्यू को नीचे लाना, ऐसे 9 नीचे आएंगे, ऐसे 1 नीचे आएंगे, 2 जाके होगा 8, 6 + 2 8, तो 819। कितना आया 819। ये क्या हो गया मेरे लिए टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, 1 किलो का क्या रेट है इनटू ऐसे कितने किलो खरीद रहा है, ऐसे निकालते ना। तो अपन क्या लिखते टोटल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कितनी क्वांटिटी खरीदे इनटू 1 किलो का रेट क्या था। हमको चाहिए सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी, तो यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा सेलिंग प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस कितना है 819 अपॉन क्वांटिटी कितना है 50 केजी। दोनों को कर लो डिवाइड। आपको बोला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। क्या बोला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को बोला क्या नहीं, तो हम भी कौन सी वैल्यू निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए 50 से डिवाइड करते हैं इसको। 51 50, कितना बचा यहाँ से 31, क्या आएगा नीचे 9, 50 के टेबल में आसपास की वैल्यू 6 कितना आएगा 300, कितना बचा 19। आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं 19 आता क्या 50 के टेबल में, नहीं तो क्या डालेंगे पॉइंट। तो आंसर क्या आना चाहिए 16 पॉइंट में। तो आपका आंसर जो आएगा कितने में आएगा 16 पॉइंट पे। 16 पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है यहाँ पे, तो वो रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। जितने बुद्धिजीवी है जिनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए वो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 53 था कितना आएगा 150, क्या बचा यहाँ से 4 और नीचे 4 कितना बचा 40, नीचे क्या आएगा यहाँ से 0। अब 50 के टेबल में 400 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जाएगा 8 जाएगा, तो 8 0 0, 8 5 40 आया, तो आ गया 400। तो कितना आना चाहिए एग्जैक्टली आंसर 16.38। लेकिन उसने हमको एग्जैक्ट आंसर निकालने को बोला क्या, नहीं उसने कौन सा आंसर बोला अप्रोक्सीमेट। तो क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट बोला तो हम 1.5 शाइने बनेंगे क्या, नहीं हम भी कौन सा आंसर निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वाला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अ पर्सन ब्लेंड्स 2 वैरायटी ऑफ टी, वन कॉस्टिंग ₹160 per kg and other costing 200 per kg in the ratio 5:4।
ही सेल्स द ब्लेंडेड वेराइटी एट 192 पर केजी, हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज। फिर से कौन सा प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा है, पहली जो वेराइटी है उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 160 पर केजी। दूसरी जो वेराइटी है कितना दिया हुआ है, 200 पर केजी। आपको क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है ना, तो पहली वाली की क्वांटिटी अपॉन दूसरी वाली की क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट। तो आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं पहली वाली कितनी क्वांटिटी लूंगा, ऊपर क्या नंबर दिख रहा 5, तो मैं पहली वाली कितनी क्वांटिटी ले लूंगा, 5 केजी लूंगा। दूसरी वाली के सामने क्या नंबर दिख रहा 4, तो दूसरी वाली क्वांटिटी कितना ले लूंगा, 4 केजी ले लूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितनों को ऐसा वैल्यू निकालना नहीं पड़ता ना, जितनों को ऐसा निकालना पसंद नहीं है, आप लोग 5, 4 लेके भी सॉल्व कर सकते। नहीं तो जितने लोगों को ऐसा कि सर ये ऐसा कैसे ले रहे, ऐसा वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी उस केस में, ठीक है। जैसे लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, तो पहली वाली क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 5x, दूसरी वाली क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 4x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 5 और 4 भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि आंसर क्या में चाहिए, परसेंटेज में, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा है पक्के में? तो पहले वाली क्वांटिटी कितना हो गया, 5x, दूसरी वाली क्वांटिटी कितना हो गया, 4x। आप 5 और 4 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, करके देख लो, आंसर आएगा सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए बताइए क्या बोल रहा है, परसेंट बाय 2 वेराइटी, तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस पहली वेराइटी का प्लस कॉस्ट प्राइस दूसरी वेराइटी का। पहली वेराइटी कितनी खरीद रहे हो, 5x खरीद रहे हो इनटू कॉस्ट प्राइस 1 केजी के लिए कितना है, 160 पर केजी है। ऐसा 160 कितने के लिए, 1 केजी के लिए। आप कितने केजी खरीद रहे हैं, 5x केजी, तो टोटल पैसा कितना दोगे, 5x इंटू 160। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब दूसरी वेराइटी कितना है, 200 रुपए पर केजी है, और 1 केजी का कॉस्ट है 200 रुपए। आप कितने केजी खरीद रहे हैं, 4x केजी खरीद रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, x जैसा था वैसा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 था, 800x प्लस, यहाँ पे भी x जैसा था वैसा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 200 कितना आएगा, 800, 800 प्लस 800 कितना आएगा, 1600x। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना मिला आपको, 1600x। कितना मिला, 1600x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा, सच में समझा? ये हो गया हमारे लिए टोटल कॉस्ट प्राइस, हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, ही सेल्स द वेराइटी एट 192 पर केजी, यानी वो कितने रुपए में बेच रहा है, 192 पर केजी में बेच रहा है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी कितना है हमारे पास। हमारे पास पहली वैरायटी है, हमारे पास दूसरी वैरायटी है। पहली वैरायटी कितने किलो है, 5x किलो, दूसरी वैरायटी कितने किलो है, 4x किलो। 5 प्लस 4 कितना आएगा, 9x। तो टोटल हमारे पास कितने वैरायटी टी का जमा हो गया, 9x किलो। कितना जमा हो गया, 9x किलो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 1 किलो का इंटू ऐसे कितने किलो खरीदे, कितने किलो खरीदे, 9x किलो। और ऐसा आपको 1 किलो का रेट कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, x जैसा था वैसा। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 9 जा 81, 81 प्लस 1 कितना आएगा, 82, तो कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 कितना आएगा, 17, तो आया 172, 1728x, यानी 1728x। ये क्या हो गया हमारे लिए, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिला, 1728x आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। किसका परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले से डिवीजन में क्या है, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 100। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 1728x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600x इंटू 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा, 2020
कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो है 128x अपॉन नीचे क्या बचा 16 इंटू एक्स यानी 16x। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, एक्स एक्स कैंसिल। और 16 के टेबल में 128 आता है क्या, शायद आता है, 16 8 दा शायद, 6 8 दा 48, 8 1 दा 8, 8 प्लस 4 12, हाँ जी आता है। कितने दा आता है, 8 दा। तो क्या है परसेंटेज प्रॉफिट, 8%। क्या है परसेंटेज प्रॉफिट, 8%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझा, सबको सच में समझा, पक्के में समझा। क्या कह रहा है, अ पर्सन ब्लेंड 2 वेराइटी ऑफ टी। पहले वाले का कॉस्ट कितना दिया है 160 पर केजी, यानी 1 किलो का 160 रुपए। अदर कॉस्टिंग 200 पर केजी, यानी 1 किलो खरीदोगे तो 200 रुपए। तो जितना भी अमाउंट खरीदोगे उसको ये रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन से रेशियो में आप खरीद रहे हो, 5:4 खरीद रहे, कौन से रेशियो में खरीद रहे हैं 5:4। तो क्वांटिटी ऑफ 1 अपॉन क्वांटिटी 2 क्या दिया है 5:4। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या कर लेना, लेट x बी ए कॉमन मल्टीपल। क्या कर लेना, लेट x बी ए कॉमन मल्टीपल। जैसे x को कॉमन मल्टीपल लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू इक्वल है ऊपर से, तो Q1 हो जाएगा 5 है, नीचे वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी नीचे से, तो Q2 हो जाएगा 4x हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी आप पहली वाली क्वांटिटी को कितना खरीद रहे हैं 5x, दूसरी वाली कितनी खरीद रहे हैं 4x खरीद रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जो है आपका वेराइटी ऑफ टी, और सॉरी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी रहेगा। तो पहली वाली वेराइटी का टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 1 किलो कितने का है 160 का, ऐसे कितने किलो खरीद रहे हैं 5x किलो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मिल जाएगा। दूसरी वेराइटी कितने किलो कितने रुपए किलो की है, 200 रुपए पर केजी है, ऐसा कितने किलो खरीद रहा है 4x किलो खरीद रहे। ये चीज समझ रहा है पक्के में कि आपको जब भी निकालना है टोटल कॉस्ट, क्या निकालना है टोटल कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपने कितना नंबर ऑफ आइटम खरीदा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ 1 आइटम से करोगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। टोटल कॉस्ट निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ आइटम कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ 1 आइटम से करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा, 1 किलो का रेट दिया हुआ है आपको 160, ऐसे कितने किलो खरीद रहे हैं 5x किलो, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। 1 किलो का रेट कितना दिया है 200, ऐसे कितने किलो खरीद रहे हैं 4x किलो, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। यहाँ पे x जैसा था वैसा, 5 0 दा 0, 5 6 दा 30, तो 0 कैरी 3, 5 1 दा 5, 5 प्लस 3 8, तो 800x, 4x से मल्टीप्लाई करो, x जैसा था वैसा, 4 इंटू 200 कितना आएगा 800, 800x प्लस 800x कितना आएगा 1600x। तो ये हो गया हमारे लिए टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इतने में आपने क्या खरीदा, 2 वैरायटी खरीदे, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी बन गई, पहली वैरायटी प्लस दूसरी वैरायटी। पहली वैरायटी कितने खरीदे 5x किलो, दूसरी वैरायटी कितनी खरीदे 4x किलो, तो टोटल कितना बन गया 9x किलो बना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो अपन निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस, 1 किलो आप कितने में बेच रहे हो 192 रुपीज में, ऐसे कितने किलो बेच रहे हैं 9x किलो, x जैसा था वैसा 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 दा 18 कैरी 1, 9 9 दा 81, 81 प्लस 1 82, तो 2 कैरी 8, 9 1 दा 9, 9 प्लस 8 17, तो 1728 x। ये हो गया हमारे लिए टोटल सेलिंग प्राइस। हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, किसका परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1728x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1600x अपॉन 1600x इंटू 100, सॉरी 2020 कैंसिल, 1728 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1600, तो कितना बचेगा 128x अपॉन 16x, x कैंसिल, 16 के टेबल में 128 आता है, हाँ जी आता है, कितने जा 8 जा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट आया 8%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ डीलर बाय ड्राई फ्रूट एट द रेट ऑफ 100, 80 एंड 60 पर केजी। क्या बोल रहा है आपको, डीलर बाय कर रहा है, क्या कर रहा है बाय खरीद रहा है, तो क्या रहेगा आपके लिए कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस रहेगा।
ही बॉट देम एट द रेशियो ऑफ 12:15:20 बाय वेट। क्या बोल रहा है? ही बॉट देम एट द रेशियो ऑफ 12:15:20 बाय वेट, यानी आपको कौन से रेशियो में खरीद रहा है वो? 12:15:20 के रेशियो में। ही इन टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द फर्स्ट टू, पहले दो को बेच के 20% प्रॉफिट आ रहा है। एंड एट द लास्ट ही फाइंड दैट ही हैज नो गेन और नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी विच ही हैड। बोल रहा है यहाँ पे उसको ना ही प्रॉफिट हुआ पूरा ट्रांजेक्शन करने में, ना ही लॉस हुआ। तो व्हाट वाज द परसेंटेज लॉस ही सफर्ड फॉर द थर्ड क्वांटिटी, यानी तीसरी क्वांटिटी के लिए उसको कितना लॉस हुआ ये आपको निकालना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए हम देखते हैं हमको यहाँ पे करना क्या है। चलो, हमको यहाँ पे पहले वाले का कॉस्ट दिया हुआ है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। दूसरे वाले का भी पर केजी के हिसाब से, तीसरे वाले का भी पर केजी के हिसाब से। हमको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है, जैसे ऐसा बोल रहा है ना कि पहले वाले का क्वांटिटी, दूसरे वाले का क्वांटिटी, तीसरे वाले का क्वांटिटी, कौन से रेशियो में? 12:15:20 के रेशियो में है। आप चाहो तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले में भी बताया था आपको, लेकिन आंसर क्या में चाहिए? परसेंटेज में। आप देख रहे हैं यहाँ पे x आ जाता है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब डायरेक्शन में जाने लगता है ना, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बिना x लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आंसर क्या में चाहिए? परसेंटेज में। तो जैसा अपन ने वहाँ पे किया था, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो पहला इक्वल रहता पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, बस यहाँ पे x को नहीं लेना। तो पहले वाले की क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 12 kg। दूसरे वाले की क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 15 kg। तीसरे वाले की क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 20 kg। ऐसी मेथड कब यूज करना? जब आंसर क्या में चाहिए? परसेंटेज में। याद रखना, एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालना रहता तो आपको ये एक्स वाली मेथड से ही करना रहता, ठीक है। याद रखेंगे पक्के में। तो पहले वाली क्वांटिटी कितना हुआ? 12 kg, दूसरा वाला हुआ 15 kg, तीसरा वाला हुआ 20 kg। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तब आप एक चीज बताओ, अपन निकालेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पहली क्वांटिटी का, कॉस्ट प्राइस दूसरी वैरायटी का, कॉस्ट प्राइस तीसरी वैरायटी का। तो चलो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कितना किलो खरीदे? 12 किलो। 1 किलो का रेट कितना दिया हुआ है? 100 रुपए, है ना। 100 रुपीज पर केजी, यानी 1 किलो का रेट कितना है? 100 रुपए। ऐसे कितने किलो खरीदे? 12 किलो, तो आएगा 12 × 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? प्लस सेकेंड वैरायटी कितना किलो खरीदे? 15 किलो, इंटू 1 किलो का रेट कितना दिया हुआ है? 80 रुपये। 80 रुपये का 1 किलो, ऐसा 15 किलो खरीदे, टोटल रेट कितना आएगा? 15 × 80 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तीसरा वाला जो है आपको क्या बोल रहा है? कितने रुपए किलो का है? 60 रुपए किलो का है, और आपने उसको कितने किलो खरीदा? 20 किलो खरीदा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो टोटल अमाउंट कैसा आएगा? 20 × 60 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 12 × 100 कितना आएगा? 1200। 15 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर? 0। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 1 ज़ा 8, 8 + 4 कितना आया? 12 आएगा। 0 × 0 2 बार 0, 6 2 ज़ा 12, तो है 1200, 1200, 1200। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे लिए? 1200 + 1200 + 1200, यानी 3600 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा ना? 2 0 + 2 0 + 2 0 कितना? 2 0, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 1 + 1 + 1 कितना? 3। तो टोटल कितना कॉस्ट प्राइस आया? 3600। कितना है टोटल कॉस्ट प्राइस? 3600। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी यार। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा है? ही इन टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग फर्स्ट टू, पहले दो को बेच के कितना मिल रहा है उसको? 20% प्रॉफिट। पहले दो को बेच के 20% प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। एंड एट द लास्ट ही फाइंड दैट ही हैज नो गेन एंड नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी विच ही हैड। क्या बोल रहा है? एंड में जब उसने बेचा तो उसको क्या मालूम चला कि उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ। तो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पहली वैरायटी का प्लस सेलिंग प्राइस दूसरी वैरायटी का प्लस सेलिंग प्राइस तीसरी वैरायटी का। निकाल सकते हैं ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस पहली वैरायटी और सेलिंग प्राइस दूसरी वैरायटी का। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वो हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ही गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द फर्स्ट टू, यानी पहली दो वैरायटी बेच के उसको कितना मिल रहा है?
प्रॉफिट मिल रहा है कितना 20%। कितना मिल रहा है प्रॉफिट 20%। कब? जब वो पहली दो वैरायटी को बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड को मिला के उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है कितना 20% मिल रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा है पक्के में, सच में समझ रहा है? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी, ये दोनों के एडिशन को अभी को मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस फॉर दिस वेराइटी। पहली दो वेराइटी के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। किसके लिए? ये दो वेराइटी के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली वेराइटी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ दूसरी वेराइटी। कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली वेराइटी हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया था 1200, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ दूसरी वेराइटी हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 1200। 1200 प्लस 1200 कितना आएगा 2400 आएगा। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता। तो सेलिंग प्राइस ये पहली दो वैरायटी के लिए क्या आएगा, पहली दो वैरायटी के लिए 100 प्लस पहली दो वैरायटी बेच के कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 20% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस पहली दो वैरायटी के लिए आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस फॉर दिस दो वैरायटी कितना है 2400, 2020 कैंसल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट सोपी है यहाँ तक? तो बताइए यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस फॉर दिस वैरायटी पहले दो के लिए क्या मिलेगा, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आंसर कितना आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 तो कितना आया 288। तो क्या आ रहा सेलिंग प्राइस पहली दो वैरायटी के लिए 2880। क्या आ रहा 2880। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा? ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पहली दो वैरायटी के लिए। 2 मिनट रुकिएगा। सॉरी यार, करके मैं लेक्चर या तो एकदम रात को रिकॉर्ड करता है या तो एकदम सुबह, ऐसा लेट हो गया ना, फिर ऐसी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो मैंने दरवाज़ा तो बंद किया, आप देखो फिर भी आवाज़ तो आएंगी, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। चलो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हमारे लिए पहली दो वैरायटी के लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा है? अब वो क्या बोल रहा, एट द लास्ट ही फाइंड्स ही हैज नो गेन एंड नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी विच ही हैड, यानी जो आपका ओवरऑल टोटल कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है टोटल सेलिंग प्राइस। यानी उसने इतनी वैरायटी खरीदा, इतनी वैरायटी बेचा, एंड में उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी उसने जितने पैसे डाला था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था, वो इक्वल हो गया उसके सेलिंग प्राइस से। हो गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसी का मतलब कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाला था, टोटल कितना था 3600, ये इक्वल है उसके टोटल सेलिंग प्राइस से। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, आपके पास सेलिंग प्राइस फॉर पहली दो वैरायटी आ गया। तो आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस थर्ड वैरायटी का निकाल सकते। कैसे? सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 3600 इक्वल टू सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस फॉर सेकंड। ये क्या है, सेलिंग प्राइस फॉर दिस टू वैरायटी कितना है 2880, कितना है 2880 प्लस सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी। तो बताइए यहाँ से आप सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी कितना आएगा, यहाँ पे यह वैल्यू प्लस इधर गई तो माइनस आएगा 3600 माइनस 2880। समझा ना क्या किए? ऐसे में अगर दिक्कत हो रही होंगी तो साइड चेंज नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे हम पहले सेम लिख लेंगे। ये 3600 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस 2880 इक्वल टू सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी। तो बताइए सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी कितना मिलेगा, 0 में से 0 गया तो 0 में से 8 जा सकता क्या, नहीं तो कट हो जाएगा 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा कट के 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देन सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी कितना है आपका 720
रुपीज। क्या है आपके लिए सेलिंग प्राइस? 720 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक समझा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको क्या पूछा है उसने? हमको पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज लॉस ही सफर इन थर्ड क्वांटिटी, यानी थर्ड क्वांटिटी के लिए आपको निकालना है लॉस। क्या निकालना है आपको? लॉस निकालना है। किसके लिए? थर्ड क्वांटिटी के लिए। तो थर्ड क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस देखो कितना है? 720। सॉरी, थर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस देखो। थर्ड वेराइटी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया था? 1200। कितना आया था? 1200 करके अपन ऐसे पहले से ही निकाल के रख लेते, ताकि हम लोग एंड में अगर हमको कहीं पे वैल्यू उसकी जरूरत पड़े तो हम लोग उसको यूज कर सके। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज लॉस निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज लॉस निकालना है। कैसे निकालते परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला? किसका परसेंटेज निकालना है? लॉस का। लॉस प्रॉफिट गेन किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या रहता? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आएगा। किसके लिए निकाल रहे? थर्ड वेराइटी के लिए। तो सबके बेस में क्या आ गया? 3। बताओ कॉस्ट प्राइस थर्ड वेराइटी का कितना है? 1200 माइनस सेलिंग प्राइस थर्ड वेराइटी का कितना है? 720 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 इंटू 100। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। 20 कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पे? जीरो में से 0 गया तो आएगा 0। 0 में से 2 जा सकता क्या? नहीं, तो कट हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। ये कट के कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4। तो आएगा 480 अपॉन 12। 12 के टेबल में 48 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था? 4 था। तो आ जाएगा 4 था। और क्या नहीं काट पाए? 0। तो कितना आया परसेंटेज लॉस? 40%। कितना आया परसेंटेज लॉस? 40%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफे यहाँ तक समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? जितनों को नहीं समझा फिर से देखिए। अ डीलर बाय ड्राई फ्रूट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज पर केजी, यानी 1 किलो का रेट है 100 रुपए, 80 रुपए और 60 रुपए। ही बॉट इट इन द रेशियो 12:15:20 बाय वेट। कौन से रेशियो में लिया उसने? 12:15:20 बाय वेट, यानी 1 किलो अगर वो पहली वेराइटी लेगा, सॉरी 12 किलो अगर वो पहली वेराइटी लेगा, 15 किलो दूसरी वेराइटी लेगा, 20 किलो वो तीसरी वेराइटी लेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसा आप डायरेक्ट 1 से क्यों ले रहे हो? आपने ऐसा डायरेक्ट कैसे लिया? क्वांटिटी 1 12 किलो, क्वांटिटी 2 15 केजी, क्वांटिटी 3 20 केजी, कैसे लिया आपने डायरेक्ट? क्योंकि हमको जो फाइनल आंसर चाहिए वो क्या में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए। एग्जैक्ट आंसर चाहिए क्या? नहीं। जब एग्जैक्ट आंसर चाहिए रहता तो हम क्या लेते हैं? कॉमन मल्टीपल। फिर यहाँ पे हर जगह पे क्या आता था? x आता था, फिर उसके x की वैल्यू निकलती थी, है ना? कुछ ऐसी कंडीशन दी रहती थी। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या में चाहिए? परसेंटेज में। तो हमको वो सब करने की जरूरत है क्या? नहीं। डायरेक्ट जो नंबर है ना, जिसके सामने Q1 के सामने 12 है तो लिख लो Q1 इक्वल टू 12, Q2 के सामने 15 है तो सेकंड क्वांटिटी लिख लो 15 केजी, थर्ड के सामने कितना है? 20 केजी, तो तीसरे की क्वांटिटी कितना ले लो? 20 केजी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको हर एक का कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो अपन क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वेराइटी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी। पहली वेराइटी का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1 किलो कितने का है? 100 रुपए का। ऐसे कितने किलो खरीद रहे? 12 किलो, तो 12 इंटू 100। 1 किलो कितने का है? दूसरी वेराइटी 80 रुपए का। ऐसे कितने किलो है? 15 किलो, तो 15 इंटू 80। 1 किलो कितने का है? 60 किलो का। ऐसे कितने किलो खरीद रहे? 20 किलो, तो 20 इंटू 60। सबका आंसर कितना रहा? 1200। ऐड करो तो कितना आएगा? 3600। ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पहली वेराइटी का, सेलिंग प्राइस दूसरी वेराइटी का, सेलिंग प्राइस तीसरी वेराइटी का। लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। आप एक चीज देख रहे हैं, जब भी आपको मैथ के क्वेश्चन दिखते होंगे ये थोड़े से अलग होते हैं और हार्ड होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट लगता है। आपको क्या करना है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसा? आपको क्या बोल रहा है? ही इन टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द फर्स्ट 2, यानी पहली 2 वैरायटी बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 20% का। तो आप उनके लिए क्या निकाल सकते हो? उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कितने के लिए? पहली 2 वैरायटी के लिए। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पहली 2 वैरायटी का मैंने कैसे डिनोट किया? SP1 प्लस SP2 को मैंने डिनोट किया SPV से, यानी सेलिंग प्राइस पहली 2 वैरायटी का। इसमें क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा। तो अपने को यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो उसके लिए क्या मालूम चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किनका? पहली 2 वैरायटी का, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वैरायटी।
कॉस्ट प्राइस तो हर एक वैरायटी का आपने निकाला, ये पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया ना। कॉस्ट प्राइस पहले का, कॉस्ट प्राइस दूसरे का, कॉस्ट प्राइस तीसरे का। पहले दो का एडिशन लेना है तो 1200 प्लस 1200 कितना आएगा, 2400 आएगा। कितना आएगा, 2400। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सूप यहाँ तक समझा पक्के में? तो चलिए अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला। क्या है, सेलिंग प्राइस क्या रहता फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रहता। कोई भी दिक्कत? सेलिंग प्राइस किसके लिए लगाना है, पहली दो वैरायटी के लिए, तो कॉस्ट प्राइस भी के लिए आएगा पहली दो वैरायटी के लिए। दो वैरायटी के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 2400, 2020 कैंसिल, यानी आएगा 120 इंटू 24 कितना आता, 2880। ये हो गया सेलिंग प्राइस पहली दो वैरायटी का, यानी ये दो वैरायटी का सेलिंग प्राइस आपने कैसे डिनोट कर दिया, SPV से, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ पहली दो वैरायटी। हो गया। अब क्या बोला, एट द लास्ट ही फाइंड दैट ही हैज नो गेन एंड नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी, यानी इतना पूरा झोलझाल करने के बाद जब उसने पूरी चीजें बेच दिया अपनी, तो उसको मालूम चल रहा है कि उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जब प्रॉफिट ना हो लॉस ना हो, ये कब होता, जब आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल रहा आपके सेलिंग प्राइस से। तो यानी सेलिंग प्राइस, ये पूरी चीजें बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, जितना कॉस्ट प्राइस था। कितना कॉस्ट प्राइस था, 3600 आएगा ऐसा। तो यानी यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी मालूम चल गई, कितनी, 3600। हमारे पास सेलिंग प्राइस पहली दो वैरायटी का भी है, कितना है, 2880 है। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस थर्ड वैरायटी का। कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट वैरायटी, सेकंड वैरायटी प्लस सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी। पहले दो का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमारे पास, पहले दो का सेलिंग प्राइस है 2880, तो पहले दो का सेलिंग प्राइस आ गया 2880। टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 3600। हमको सेलिंग प्राइस थर्ड वैरायटी का चाहिए, यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस। 3600 में से 2800 गया तो कितना है, 720 रुपीज, यानी तीसरी वैरायटी की वजह से उसको हो गया घाटा। कितना हुआ, 720 रुपीज मिले। और हमने देखा था कि उसको खरीदने में कितना लगा था, 1200 रुपीज लगा था। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस। कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। किसके लिए निकाल रहे हैं, थर्ड वैरायटी के लिए, तो कॉस्ट प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी माइनस सेलिंग प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी अपॉन कॉस्ट प्राइस फॉर थर्ड वैरायटी इंटू 100 आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 माइनस सेलिंग प्राइस 720 अपॉन 1200 इंटू 100, 2020 कैंसल। 1200 में से 720 गया तो 480, 12 के टेबल में 48 आता, हाँ जी कितने था, 4 था, तो क्या आंसर 40, क्या आंसर 40। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सब चिल मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही किसी को भी, पक्के में समझ में आ रहा है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट। आ गया क्वेश्चन वाले टाइप का, जिसके हमने फॉर्मूले लिख के रखे, है ना। क्या बोल रहा है, एक डीलर है जो बोल रहा है कि मैं तो बेच रहा हूं गुड्स को एट कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है मेरे कॉस्ट प्राइस से। ऐसे में कोई बिजनेस चल सकता है कि आप जितने में ला रहे हो उतने में बेचोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप कोई बिजनेस चला सकते हैं क्या, नहीं। तो उसने क्या किया, एक नया तरीका निकाला प्रॉफिट लेने का। क्या, बट ही यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर किलोग्राम। क्या बोल रहा, उसने ऐसा वेट यूज किया कि आप जब भी 1 किलो कोई सामान खरीदने जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सामान मिलेगा, 950 ग्राम। यानी यहाँ पे हमको क्या दिया है कि ट्रू वेट जो था, है ना, वो कितना होना चाहिए था, 1 kg। 1 किलो में कितने ग्राम आता है, 1000 ग्राम, यानी कितना वैल्यू होना चाहिए था, 1000 ग्राम वैल्यू होना चाहिए था। ट्रू वेट कितना होना चाहिए था, 1000 ग्राम। बट यहाँ पे उसने क्या किया, 950 ग्राम से दिया। कितना वेट दे रहा है, 950 ग्राम, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, वहां पे एरर आ रहा है। असल में आपने एरर कितना आ रहा, आपने टोटल कितना वेट देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन आप कितना दे रहे, 950 ग्राम दे रहे। तो कितने का एरर आ रहा, 50 ग्राम्स का एरर आ रहा। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज गेन। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज गेन निकालना है। परसेंटेज गेन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े, देखो क्या है परसेंटेज गेन का फॉर्मूला। परसेंटेज गेन का फॉर्मूला है एरर
अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%। यानी फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा याद, इसके बिना काम होगा क्या हमारा, नहीं होगा। तो चलो क्या आएगा, परसेंटेज गेन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, परसेंटेज गेन का फॉर्मूला एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100 आएगा। आंसर जो आएगा वो क्या में आएगा, परसेंटेज में। एरर कितने का एरर है यहाँ पे, 50 का एरर है ना। जहां पे 1000 ग्राम देना चाहिए था वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम, यानी यहाँ पे कितने का एरर आ रहा है, 50 का आ रहा है। अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, 1 kg यानी 1000 ग्राम। याद रखना यूनिट सबका सेम चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये ग्राम में था तो मैंने इसको भी काय में किया, ग्राम में। समझ रहे हो पक्के में। तो आएगा ट्रू वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम माइनस एरर कितना है 50 का इंटू 100, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 50 अपॉन 1000 में से 50 गया तो कितना बचेगा 950 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 1010 कैंसिल। 5 के टेबल में 95 आ सकता है क्या, हाँ जी आ सकता है। 5 1 जा 5 बचेगा 4, नीचे आएगा 5, 5 के टेबल में 45, 5 9 जा 45, यानी क्या आ रहा है आंसर 100 अपॉन 19%। 100 अपॉन 19 यहाँ पे मेंशन है क्या, नहीं है, तो हमको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो 19 के टेबल में 100 देखो कितने जाएगा, कितने जा ट्राई कर सकते, 5 जा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, कितना बचा 5 बचा। ये कौन से फॉर्म में आ गया, dd अपॉन डी, डिविडेंड अपॉन डिविजर क्या रहता, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर रहता। तो dd अपॉन डी क्या आएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 5 अपॉन डिविजर जिससे डिवाइड करे क्या है 19, तो क्या आएगा 5/19%। क्या आंसर 5/19%। आप देख रहे हैं अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता फिर आप यहाँ पे अपना सर पटकते रह जाओगे, आंसर आएगा क्या वहां पे नहीं आएगा। क्या बोल रहा, अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है मेरे कॉस्ट प्राइस से, बट यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर अ kg, यानी 1 किलो जब आप सामान खरीदने जाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा 950 ग्राम, यानी वहां पे क्या है कुछ ना कुछ एरर है उसके। इसमें कितना एरर है, यहाँ पे 1 किलो में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो कितने का एरर है 1000 माइनस 950 यानी 50 ग्राम का, यानी कितना वेट वो बरोबर नाप नहीं पा रहा 50 ग्राम का, ये समझ रहा है। तो एरर कितने का हो गया 50 ग्राम का। ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए थे 1 kg यानी 1000 ग्राम आनी चाहिए थी। परसेंटेज गेन का फॉर्मूला क्या है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 1000। एरर कितने का 50 अपॉन ट्रू वैल्यू 1000 माइनस 50 इंटू 1000, 50 अपॉन 1000 में से 50 गया तो कितना बचेगा 950 इंटू 100, 1010 कैंसिल, 5 9 जा 95, तो कितना है 100 अपॉन 19। 19 के टेबल में 100 आता क्या नहीं आता, तो डिवाइड करके देखो कितने तक कर सकते हो, 19 5 था कितना आएगा 95, कितना बचा रिमाइंडर 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कौन सा फॉर्मूला, डिवीजन एल्गोरिथम का क्या रहता है, डिविडेंड अपॉन डिविजन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। क्वेश्चन कितना है जो ऊपर रहता है वो है 5, रिमाइंडर जो सबसे नीचे रहता है क्या है 5, डिविजर जो जिससे डिवाइड करते कितना है 19, तो आएगा 5 प्लस 5/19 यानी 5/19%। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है क्वेश्चन। कब सोपी है, जब आपको आता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर प्रोफेसेस दैट टू सेल हिज फ्रूट एट द कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है मेरे कॉस्ट प्राइस से, यानी मैंने जितने में खरीदा मैं उतने में बेच रहा हूँ, बट स्टिल गेन्स 25%। भाई इतना दान पुण्य करने के बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का, है ना। बंदे ने जो रेट में लाया वही रेट में बेच रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में, है ना। मतलब क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ झोल झाल कर रहा है। व्हाट वेट ही सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ किलोग्राम, यानी वो बोल रहा है ट्रू वैल्यू तो दी हुई है कितना 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम दी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे उसने क्या झोलझाल किया कि उसको यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है ना। आपको काय की वैल्यू निकालना है, एरर की वैल्यू निकालना है। एरर को कितना ले लो x, वो हमको निकालना है। समझ रहे हो पक्के में क्या क्वेश्चन कैसे आते, समझ रहे हो ना। अ फ्रूट सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा मैंने जितने पे खरीदा था उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है।
कितना गेन कर रहा है? 25% गेन कर रहा है अभी भी। वॉट वेट डज ही सब्सटीट्यूट फॉर अ किलोग्राम, यानी वो क्या वेट ऐसा सब्सटीट्यूट कर रहा है 1 kg के लिए कि उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि वो कितने का झोल कर रहा है, यानी क्या निकालना पड़ेगा? एरर निकालना पड़ेगा, है ना। असल में उसको कितना वेट नापना चाहिए था? 1 kg के लिए। तो ट्रू वैल्यू क्या हो गया हमारे लिए? 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम आता? 1000 ग्राम आता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100 है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? गेन परसेंटेज कितना है? 25% का गेन हुआ। एरर, एरर कितना लिया हमने? x लिए अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1000। याद रखना ट्रू वैल्यू वो रहती है जो बिना झोलझाल के आती है, यानी अगर वो वेट में झोलझाल नहीं करता तो असल में कितना आता? 1 kg। 1 kg यानी 1000 ग्राम आता है ना। माइनस एरर, एरर कितना है? x इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 25 के टेबल में 100 आता है, क्या हाँ जाता है? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 आएगा। तो बताओ क्या मिला यहाँ से? यहाँ पे 1000 माइनस एक्स डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। तो क्या आएगा? 1000 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्या होगा? 4x होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी 1000 जैसा था वैसा। यहाँ पे माइनस एक्स, इधर गया तो प्लस एक्स। 4x प्लस एक्स कितना होगा? 5x। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की चाहिए जी। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो आएगा 1000 अपॉन 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक? 5 के टेबल में 1000 आ सकता है क्या? हाँ जी आ सकता है। कितने था? 5 2 जा 10 आएगा। क्या नहीं काट पाए? 2 0 नहीं काट पाए। मतलब आपने यहाँ से क्या निकाल लिया? वो कितने का झोल कर रहा है, यानी एरर कितना है? कितना है एरर? एरर हमने x से डिनोट किया था, वो कितना है? 200 ग्राम। यानी कितने का झोल कर रहा है वो? 200 ग्राम का। कितने का झोल कर रहा है वो? 200 ग्राम का। तो बोल रहा है व्हाट वेट डज ही सब्स्टिट्यूट फॉर अ केजी, देयरफॉर वेट ही सब्स्टिट्यूट फॉर अ किलोग्राम। मतलब समझो क्या बोल रहा है कि वो 1 किलो सामान देने के बजाय कितना किलो सामान दे रहा है। असल में अगर वो 1 किलो सामान देता मतलब कितने ग्राम सामान देता? 1000 ग्राम देता, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है? झोल कर रहा है। कितने का एरर मार रहा है? 200 ग्राम का, यानी वो 200 ग्राम नहीं दे रहा है। तो 1000 में से 200 ग्राम गया, यानी कितने ग्राम दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे हैं अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन थोड़े आसान है, नहीं तो क्वेश्चन हार्ड है। समझ रहा है पक्के में? क्या बोल रहा है? अ फ्रूट सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है जितना मेरा सेलिंग प्राइस है उतना मेरा कॉस्ट प्राइस है, बट स्टिल गेन्स 25%। फिर भी उसको गेन हो रहा है कितने का? 25% का। वॉट वेट डज ही सब्स्टिट्यूट फॉर अ किलोग्राम, यानी 1 किलो के बजाय वो ऐसा कितना वेट यूज कर रहा है कि उसको उसके बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने कुछ क्या कर रहा है? झोल कर रहा है। झोल करने के लिए वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ फॉल्टी वेट यूज कर रहा होगा, यानी क्या होगा? उस वेट में एरर होगा, है ना। तो पहले हम वो एरर निकाल लेंगे कि कितना एरर है। एरर को हमने कैसे डिनोट किया? x से। कितने वेट के लिए बोल रहा है? 1 किलो के लिए। तो ट्रू वैल्यू कितनी होगी? 1 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहां तक? गेन परसेंटेज क्या है फॉर्मूला? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, याला फॉर्मूला याद हो गया। गेन परसेंटेज क्या रहता? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100 होता। गेन कितना परसेंट हुआ? 25%। तो 25 इक्वल टू एक्स अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है? 1000, एरर x इंटू 100। अब ऐसा मैंने डायरेक्ट कैसे काटा? अगर किसी को डाउट है ना तो ऐसा करो, यहाँ पे 1000 माइनस एक्स डिवीजन में, यहाँ पे गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 1000 माइनस एक्स। यहाँ पे 25 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? x इंटू 100 अपॉन 25। 25 4 जा 100। सेम तरीका है ना। आप ऐसा करो चाहे ऐसा करो, 4 इंटू एक्स 4x, 1000 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स, इधर गया तो प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स 5x। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? x की 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 5 2 जा 10, क्या नहीं काट पाए? 2 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 200। यानी एरर कितने का एरर है वहां पे? 200 ग्राम का एरर है। तो आप तो डायरेक्ट दिमाग में भी निकाल सकते हैं ना। 1000 ग्राम देना चाहिए था, 200 ग्राम का क्या मार रहा है? वो कंची मार रहा है। अगर 200 ग्राम हर 1000 ग्राम में से कंची मारेंगे, यानी देगा कितना? 800 ग्राम।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक पक्के में समझा, सच में समझा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपके लिए होमवर्क, लेकिन मैं ही कराया था क्योंकि यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लग रहा है। याद रखना ये वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ काय में बेस है? फॉर्मूले पे। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं आता है तो आप सर पटकते रहेंगे। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए। गेन परसेंट क्या रहता है? 100 प्लस कॉमन गेन का होल स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100। ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे दिया हुआ है अ शॉपकीपर चेज टू द एक्सटेंड ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। यानी अगर कोई खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों वक्त सेम परसेंटेज का झोल करता है, ठीक है, यानी जितना परसेंट वो खरीदते वक्त झोल कर रहा है उतना ही परसेंट वो बेचते वक्त झोल करता है, तो यहाँ पे कॉमन गेन आपको दिया हुआ है। कॉमन गेन का मतलब समझ रहे हो? क्या है कॉमन गेन का मतलब? कॉमन गेन का मतलब है कि आप जो चीज दोनों वक्त करो, जब आप खरीद रहे हो, देखो जब वो बाइंग कर रहा है तब भी कितने परसेंट का प्रॉफिट में है? 10% का, और जब वो बेच रहा है तब भी कितने के परसेंटेज पे प्रॉफिट आ रहा है? 10% का। तो कॉमन गेन कितने का हो गया यहाँ पे? 10% का हो गया। हो गया ये, समझा पक्के में? बाय यूजिंग फॉल्स वेट हिज टोटल गेन इज। तो बताओ टोटल गेन का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल गेन परसेंटेज का फॉर्मूला 100 प्लस कॉमन गेन परसेंटेज उसका स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100। कृपया करके वाले फॉर्मूले याद कर लो। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े जाते हैं, उतना बड़ा सॉल्व करके कोई मतलब नहीं आएगा आपको। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? जब एक तो पहली चीज आपको जो गेन है वो काय में दिया हो? परसेंटेज में, ठीक है। गेन जो है प्रॉफिट हो रहा है वो काय में दिया हो? परसेंटेज में। और वो गेन जो है वो आपके खरीदते वक्त भी होना चाहिए और बेचते वक्त भी होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 100 प्लस कॉमन गेन, कितना परसेंट कॉमन गेन है उसका? 10%। इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, डिवाइड होगा कैसे? 100 से, माइनस 100 आएगा। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 100 प्लस 10 यानी 110। इसका क्या है? स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100। 110 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर कितना होता? 121। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ऐसा निकालना आता ना? डिवाइड बाय 100 माइनस 100। कुछ कट रहा? हाँ जी, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। तो क्या आएगा? 121 माइनस 100। 121 में से 100 गया तो कितना बचा? 21। तो क्या आया परसेंटेज गेन? 21%। क्या आया परसेंटेज गेन? 21%। तो आप देख रहे, आपको सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। अब इस पर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। फॉर्मूला आपको याद करना है। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। क्या है? अ शॉपकीपर चीटेस टू द एक्सटेंड ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। यानी खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों वक्त तो कितने परसेंट का घापा मार रहा है? 10% का। ये क्या हो गया उसके लिए? कॉमन गेन। यानी बेचते वक्त भी हुआ और खरीदते वक्त भी हुआ, तो ये होगा कॉमन गेन कितना? 10%। बाय यूजिंग फॉल्स वेट टोटल गेन आपको पूछ रहा है, तो असल में उसको कितना फायदा हुआ? क्या रहेगा फॉर्मूला? 100 प्लस कॉमन गेन उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100 माइनस 100। क्या रहेगा गेन परसेंट यहाँ पे? 100 प्लस कॉमन गेन इसका स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्या आएगा यहाँ पे? 100 प्लस कॉमन गेन कितना है? 10। तो 100 प्लस 10 110। 110 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर 121। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो डिवाइड बाय 100 माइनस 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। तो 121 में से 100 गया तो कितना आएगा? 21। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है? क्या आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला। और कुछ भी आना चाहिए क्या? नहीं। कैलकुलेशन भी बहुत आसान सा था। अब ये है थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है? सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। लेफ्ट पैन ऑफ अ फॉल्टी बैलेंस वेट 100 ग्राम्स मोर देन इट्स राइट पैन। यानी जो लेफ्ट पैन है वो 100 ग्राम भारी है एज कंपेयर टू राइट पैन। यानी जब आप अगर इसको ऐसा वाला वेट वाली स्केल पे रखोगे
ऐसा वाला वेट देखे ना, असल में वेट ऐसा बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है, जो आपका पैन है वो लेफ्ट साइड का भारी है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला भारी है एज कंपेयर टू राइट साइड वाला, है ऐसा। अब कितना भारी है, 100 ग्राम भारी है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तब वो क्या बोल रहा, अ शॉपकीपर कीप द वेट मेजर इन लेफ्ट पैन while buying the goods and keep it in right pan while he is selling the good। मतलब आप देख रहे हैं कैसे वो दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा रहा है। कैसा, शॉपकीपर जो है वो वेट मेजर को, यानी जो वेट आप कितना किलो खरीद रहे हो वो कहां पे रखता है, लेफ्ट पैन पे रखता है, ठीक है, लेफ्ट पैन पे रखता है। कब, जब वो खुद खरीद रहा है। तो जब वो लेफ्ट पैन पे रखेंगे, अगर उसने 1 किलो लेफ्ट पैन पे रखा, ये ऑलरेडी झुका हुआ है, कितना, 100 ग्राम झुका हुआ है, तो जब खरीदेगा वो तो उसको 1 किलो यानी 1000 ग्राम के साथ साथ 100 ग्राम और मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 1100 ग्राम मिलेगा। इतना वो खरीदेगा, कितने का, 1 किलो बोल के वो कितना खरीद रहा है, 1.1 किलो, यानी अगर वो बोल रहा है मैं 1000 ग्राम खरीद रहा हूं, यानी वो कितना खरीद रहा है, 1100 ग्राम खरीद रहा है ना। क्यों, यानी उसको 100 ग्राम यहाँ पे कैसा मिल गया, मुफ्त का मिल गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बट कीप्स इट इन राइट पैन, लेकिन जब वो बेचता है, ठीक है, जब वो बेच रहा है, ये कब कर रहा, जब वो बाय कर रहा है कुछ चीज, है ना। अब वो क्या कर रहा कि जब वो बेच रहा है चीजें, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वेट को रखता है, जब वो बेचता है ना तो वेट को इधर रखता है। जब वो इधर रखेगा, ऑलरेडी ये कितने ग्राम वेट है, 100 ग्राम, अगर वो यहां पे रख रहा है 1 किलो वेट, यानी कितना रख रहा है, 1000 ग्राम्स वेट रख रहा है, लेकिन इफेक्टिवली ये कितना दबेगा, 100 ग्राम। तो ये पहले आपका यहाँ पे सामान रखता है, सामान रखने के बजाय इसका जो पतीला है वही कितने का है, 100 ग्राम का। तो अभी अगर हम देखें तो इफेक्टिवली आप जब खरीदेंगे ऐसे में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सामान मिलेगा, 900 ग्राम मिलेगा। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम तो सामान आने के बजाय 100 ग्राम का तो ये पतीला ही हो गया जिसके ऊपर वो सामान रख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम का एरर है। तो आप देख रहे हो, जब वो खुद खरीद रहा है तो कितना खरीद रहा है, 1100 ग्राम, लेकिन जब वो सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो कितना खरीद रहा है, 900 ग्राम ही आपको दे रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये समझा। अगर आपको ये समझा है तो आपको दिक्कत नहीं है। मतलब जिनको नहीं भी समझा ना, वो ये समझ लो, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का वो हमेशा घापा मारेंगे। मतलब जब वो खरीदेगा तो 100 ग्राम ज्यादा खरीदेगा, जब वो बेचेगा तो 100 ग्राम कम बेचेगा। प्रॉफिट करना है ना उसको, प्रॉफिट कैसे करेंगे, लेते वक्त ज्यादा ले लो, देते वक्त कम दो, तो आप क्या में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। याद रखेंगे पक्के में। जिनको ये डायग्राम वाला समझे वो डायग्राम वाला समझो, जिनको गाउटी समझना है वो गाउटी समझो। कैसा, कि अपने को प्रॉफिट में रहना है। प्रॉफिट में कब रहोगे, जब आप ज्यादा चीजें लोगे और कम चीजें दोगे। कितना कम दे सकते, 100 ग्राम कम दे सकते हैं ना। तो वो हमेशा क्या करेगा, खरीदते वक्त क्या करेगा, ज्यादा लेगा 100 ग्राम, और बेचते वक्त यानी सेल करते वक्त 100 ग्राम कम देगा। याद रखेंगे पक्के में, खरीदते वक्त 100 ग्राम ज्यादा लेगा, बेचते वक्त 100 ग्राम कम देगा। ही यूजेज ओनली 1 kg वेट। असल में वो कितना किलो वेट यूज कर रहा है, 1 kg। इफ ही सेल्स इज गुड एट लिस्टेड कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज इज परसेंटेज गेन, यानी वो बोल रहा है मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है मेरे कॉस्ट प्राइस से, ऐसा वो क्लेम कर रहा है। फिर भी आपको निकालना है कितना गेन कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमको परसेंटेज गेन निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज गेन। मैंने ऐसा बताया था, ऐसा रहा तो आप कॉस्ट प्राइस कुछ भी ले सकते। तो अपन लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg में जब भी 1 kg लिखो आपको समझ जाना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1000 ग्राम की। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg यानी 1000 ग्राम। यहाँ पे गुड्स का कुछ भी बात किया क्या, नहीं। तो ऑफ गुड्स भी ₹1। मैंने क्या बोला,
अज्यूम कर लो कि 1 किलो 1 रुपए का मिलता है, जो भी चीज खरीद रहा है 1 किलो कितने का मिलता है, 1 रुपए का। अब वो भाव क्या कर रहे हैं, झोल झाल कर रहे हैं। अब वो खरीद रहे हैं चीजों को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो चीजों को खरीद रहे हैं। खरीदते वक्त मैंने क्या बोला, वो 100 ग्राम ज्यादा लेगा, है ना। तो जब वो क्या बोलेगा, मैं 1 किलो चीज खरीद रहा हूं, कितना खरीद रहा हूं बोलेगा 1 किलो, लेकिन असल में वो 1 किलो खरीदेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, चीजें ज्यादा खरीदेगा। तो जब वो खरीद रहा है तो क्या हो गया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना सामान खरीदेगा, असल में वो कितना खरीद रहा है, कितना बोल के खरीद रहा है, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, पर वो क्या करेगा, उसमें 100 ग्राम ज्यादा ले लेगा। कैसे, क्योंकि वो वेट कैसा है, खराब है, तो 100 ग्राम अगर ज्यादा लेगा। असल में उसने कितना खरीदना चाहिए था, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, लेकिन क्योंकि वो 100 ग्राम ज्यादा लेगा तो असल में कितना खरीदेगा, वो 1100 ग्राम खरीदेंगे। ये जो समझाया था वही है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1100 ग्राम कितना रहेगा उसके लिए, 1 रुपए, है ना। वो क्या बोल रहा, जितने में मैं खरीदूंगा उतने में बेचूंगा। हमने क्या बोला, 1 किलो का रेट कितना है, 1 रुपए है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलो कितना रहना चाहिए, 1 रुपए रहना चाहिए। लेकिन वो वहां पे 1 किलो ही खरीद रहा है क्या, नहीं, 1 किलो के साथ साथ वो 100 ग्राम का क्या कर रहा है, घापा कर रहा है, यानी 1000 प्लस 100 यानी कितना है, 1100। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब वो सपोज कि 1 किलो सामान बेच रहा है, ठीक है, 1 किलो सामान बेच रहा है, लेकिन असल में वो 1 किलो दे रहा है क्या, नहीं, असल में वो कितना दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है ना। तो आपको अगर डायग्राम से समझा है, डायग्राम से समझ लो, जिनको डायग्राम से नहीं समझा तो यहाँ पे समझो कि बेचते वक्त वो 100 ग्राम कम देगा, बेचते वक्त वो 100 ग्राम कम देगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, असल में उसने कितना देना चाहिए था, 1 किलो देना चाहिए था, लेकिन वो उसमें 100 ग्राम की कंची मारेंगे, यानी 100 ग्राम कम देंगे, यानी 1000 में से 100 निकाल लिया, तो कितना दे रहा है, असल में 900 ग्राम ही दे रहा है। और ये कितने में दे रहा है, 1 रुपए में, क्योंकि वो क्या बोला, मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है मेरे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया, 1 रुपए लिया, तो 1 रुपए में उसने कितना सामान दिया हमको, 900 ग्राम ही दिया। क्यों, क्योंकि वो वेट क्वालिटी है, तो जब वो ले रहा है तो 100 ग्राम ज्यादा ले रहा है, लेकिन देते वक्त 100 ग्राम कम दे रहा है। तो असल में लेते वक्त उसने कितना ले लिया, 1100 ग्राम, यानी 1100 ग्राम लिया, कितने में, 1 रुपए में, लेकिन देते वक्त तो 1 रुपए में सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहा है हमको, 900 ग्राम दे रहा है। समझा पक्के में, ये चीज समझ रही है, कंसेप्ट समझ लो, आसान रहेगा कि अपने को फायदे में रहना है। फायदे में कब रहोगे, जब आप अपने पास ज्यादा चीजें रख पाओगे, जितनी ज्यादा चीजें आपके पास उतने ज्यादा आप फायदे में। तो मैं क्या करूंगा, खरीदते वक्त चीजें ज्यादा लूंगा, बेचते वक्त चीजें कम दूंगा। यहाँ पे जो घापा मार सकता हूं मैं, कितने का मार सकता हूँ, 100 ग्राम का। तो मैं क्या करूंगा, खरीदते वक्त 100 ग्राम ज्यादा ले लूंगा, 1 ही रुपए में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, खरीदते वक्त 100 ग्राम ज्यादा ले लिया, तो असल में 1 किलो लेना था, यानी 1000 ग्राम लेना था, मैंने 100 ग्राम ज्यादा ले लिया, यानी कितना ले लिया, 1100 ग्राम ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें भी प्रॉफिट कमाऊंगा। कैसे, कि मैं जब बेचूंगा तो 1 ही रुपए में बेचूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, वो जब बेचते रहूंगा 1 किलो तो उसमें से 100 ग्राम निकाल लूंगा, यानी 100 ग्राम कम दूंगा। तो सेलिंग प्राइस कितने के लिए रहेगा, असल में मैंने कितना बेचा, 900 ग्राम ही दिया हूं उसको, तो मेरे को कितने का सेलिंग प्राइस पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम का। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज गेन निकालना है। गेन निकालने की खासियत, कैसे निकालते गेन, हमेशा आप वैल्यू सेम रख के, है ना। अगर आप 1 किलो बेच रहे हो तो 1 किलो वैल्यू रखो। यहाँ पे हम बेच असल में कितना रहे, 900 ग्राम बेच रहे, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस भी कितने का चाहिए, 900 ग्राम का, तभी मैं ये दोनों को जो कंपेयर कर सकता हूं। तो कॉस्ट प्राइस 1100 ग्राम का कितना है, 1 रुपए, तो मैं कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम का निकाल सकता हूं क्या। 1 ग्राम का प्राइस कितना आएगा, 1 लाना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, 1100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड में 1100 से करो तो राइट साइड में भी 1100 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा, 1/1100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। असल में मेरे को कॉस्ट प्राइस कितने का चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए मेरे को 900 ग्राम्स का। कितने का चाहिए, 900 ग्राम्स का। 900 ग्राम्स का चाहिए, यहाँ पे 900 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे भी क्या करो, 900 से मल्टीप्लाई करो, 900 इंटू 1100, 20 कैंसिल, तो क्या आएगा, 9/11 रुपीज। कितना आएगा, 9/11 रुपीज। कैसे निकाले समझा पक्के में, ये चीज समझ रही है सबको पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है यहाँ तक, सच में समझा, पक्के में समझा। आपको सेलिंग प्राइस, असल में आप कितना बेच रहे हो, 900
ग्राम ही बेच रहे हो तो आप कॉस्ट प्राइस भी कितने का लोगे, 900 ग्राम का। आपके पास 900 ग्राम का डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 900 ग्राम का। जितनों को जमता है डायरेक्ट निकाल लो। अगर आपका 1100 ग्राम है 1 रुपए का, तो 900 ग्राम कितने का रहेगा, 900 अपॉन 1100 का रहेगा। जिनको डायरेक्ट ऐसा निकालना आता है ऐसा निकाल लो, जिनको ऐसा निकालना नहीं आता तो क्या करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम निकालो। क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम, है ना। कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम का कैसे निकालोगे, जितनी भी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करके। तो आपके पास कितना है टोटल कॉस्ट प्राइस 1। कितनी क्वांटिटी खरीदे थे आपने, 1100, तो 1100 से डिवाइड कर देता है 1 अपॉन 1100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे हर जगह पे वही एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा, आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो आप पे करते हो वो कितना करते हो, जो भी आप क्वांटिटी कितनी खरीद रहे इनटू जो आपका कॉस्ट प्राइस है या तो सेलिंग प्राइस है, जो भी चीज आप लेना चाहते हो। अगर आप कॉस्ट ले रहे हो तो जब खरीद रहे हो तो कॉस्ट लोगे, जब बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस लोगे। तो कॉस्ट प्राइस या तो सेलिंग प्राइस, जो भी चीज आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे, तो हम क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपने कितना खर्च किया, 1 रुपए। कितनी क्वांटिटी खरीदा आपने 1 रुपए में, 1100 ग्राम, इनटू आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस काय का 1 ग्राम का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम, यहाँ पे 1100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम 1 अपॉन 1100 आएगा। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम। तो टोटल अमाउंट में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम। क्वांटिटी कितनी है, 900, तो 900 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम 1 अपॉन 1000। समझ रहे हो, यही एक फॉर्मूला हर जगह पे लग रहा है, घुमा फिरा के लगाते हैं बस। 20 20 कैंसिल, तो कितना है 9 अपॉन 11। कितना है कॉस्ट प्राइस, 9 अपॉन 11। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज गेन। क्या निकालना है हमको, परसेंटेज गेन। गेन का, परसेंटेज गेन का फॉर्मूला किसका परसेंटेज चाहिए, गेन का। किसके हिसाब से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इंटू 100। गेन कह रहा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेम वैल्यू के लिए निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे डिनोट कर देंगे हम, एसपी से। सेलिंग प्राइस ऑफ 900 ग्राम कैसे डिनोट किए, एसपी से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम कैसे डिनोट करेंगे, सीपी से। तो चलो, सेलिंग प्राइस कितना है इस केस में, 1 रुपए, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 9 अपॉन 11 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 9 अपॉन 11 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा। 11 1 जा 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2/11 बचेगा। 11 1 जा 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2/11। डिवीजन में क्या है, 9/11 इंटू 100। कुछ कट रहा, हाँ, by11 कैंसिल, 2 इंटू 100 200/9। क्या आना चाहिए आंसर, 200/9 परसेंटेज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अब आप एक चीज देख रहे हैं, अगर आपको ये वाला लॉजिक समझ में आया तो ये आप इसका आंसर निकाल सकते, नहीं तो निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। लेफ्ट पैन ऑफ अ फॉल्टी बैलेंस वेट 100 grams more than its right weight. A shopkeeper keeps the weight measure in the left pan while buying, but he keeps it in the right pan while he is selling the good. क्या बोल रहा है, जब वो बेच रहा है चीजों को, ठीक है, तो वो ऐसा रख रहा है कि ये 100 ग्राम उसको कम देना पड़े, और जब वो खरीद रहा है तो वो ऐसा रख रहा है कि उसको 100 ग्राम ज्यादा मिले। तो while buying, उसको अगर वो 1 किलो खरीद रहा है ना, 1000 खरीद रहा है, तो ऐसा कर रहा है कि खरीदते वक्त ज्यादा मिले। कितना ज्यादा मिल सकता है, 100 ग्राम। तो 1000 प्लस 100 यानी 100 मिलेंगे। वाइल सेलिंग, वो क्या कर रहा है कि उसको 100 ग्राम कम देना पड़े, यानी जब वो 1000 देना चाहता है तो 1000 देगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, उसमें से 100 ग्राम का कंची मार लेगा। तो कितना मिलेगा, 900 ग्राम। तो खरीदते वक्त 1100 ग्राम, तो खरीदते वक्त जब उसने खरीदा, वो सबको क्या बोल रहा, भाई मैं बेच और खरीद सेम रेट पे रहा हूं, है ना। मेरा जितना सेलिंग प्राइस है उतना मेरा कॉस्ट प्राइस है। मैं कुछ झोलझाल कर रहा हूं क्या, नहीं, बता के करेंगे क्या, नहीं। तो हमने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस 1 किलो का यानी 1000 ग्राम का हमने क्या ले लिया, 1 रुपए। 1 रुपए हमने ले लिया कि 1 किलो कुछ भी चीज खरीदो आपको कितने का मिलेगा, 1 रुपए का मिलेगा। कोई भी दिक्कत, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे झोल कर रहे हैं। क्या झोल कर रहे हैं, जब हम खरीद रहे हैं, हम 1 किलो बोल के कितना खरीद ले रहे हैं, 1100। तो कॉस्ट प्राइस कितने का है हमारे पास,
1100 ग्राम का हमको क्या मिल रहा है, 1 रुपए में, है ना। 1 रुपए में 1100 ग्राम क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप झोल कर रहे हो, है ना। और सेलिंग प्राइस, जब आप बेच रहे हो, बेचते वक्त आप कैसा बेच रहे हो कि आप 1 किलो नहीं दो, कितना दो, 900 ग्राम दो, तो सेलिंग प्राइस कितने का पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम। देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों 1 ही रुपए, लेकिन हमने क्योंकि झोल किया तो हमको कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ रहा है, हमको 100 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1100 ग्राम मिल रहा है। लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो हम 100 ग्राम और कम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 900 ग्राम दे रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। लेकिन जब आपको असल में निकालना है कितना फायदा हो रहा है, तो आपको तो सेम क्वांटिटी के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस 900 ग्राम का 1 रुपए, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितने का निकालना पड़ेगा, 900 ग्राम का। तो 1 ग्राम कितने का पड़ रहा, मेरे को 1 रुपए में मिल रहा है 1100 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने में मिलेगा, 1/1100 में। वाला फॉर्मूला यूज किए, हमको 900 ग्राम के लिए चाहिए, तो 900 इंटू 1/1100, है ना। 1 ग्राम अगर 1/1100 का है तो 900 कितने करेंगे, 900 इंटू 1/1100, 2 0 2 0 कैंसिल, 9/11 मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो इसको डिनोट कर दे सेलिंग प्राइस SP, कॉस्ट प्राइस CP। चलो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज गेन निकालना है, काय का परसेंट गेन का, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के, परसेंटेज में करके इंटू 100। गेन क्या रहता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1 माइनस 9/11, 9/11 इंटू 100, ये 11 होगा क्रॉस, तो क्या मिलेगा, 11 माइनस 9/11 अपॉन 9/11 इंटू 100/11 कैंसिल, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2/9 इंटू 100, 2 इंटू 100, 200/9, टाइम आंसर आएगा परसेंटेज में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। आज हम लोग जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें फॉर्मूला लगे और कंसेप्ट लगे। 2 चीज अगर आपको आती है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सके। जैसे किसी किसी में बहुत ज्यादा कंसेप्ट लग रहा है, किसी किसी में बहुत ज्यादा फॉर्मूले लग रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेज ही इज सेलिंग क्लोथ एट अ लॉस ऑफ 4%। भाई वो बहुत ही मतलब दयावान है कि वो लॉस में बेच रहा है, ठीक है। कितने परसेंट लॉस में बेच रहा है, 4% लॉस में बेच रहा है सामने। हाउएवर बाय यूजिंग अ फॉल्स मीटर स्केल, घापा मार के, ही एक्चुअली गेन्स 20%। असल में उसको कितना हो रहा है, गेन हो रहा है, कितने का, 20% का। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ स्केल, आपसे पूछ रहा है असल में इसकी लेंथ कितनी है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, वाला फॉर्मूला याद है, y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100 इक्वल टू गेन परसेंटेज। याद है वाला फॉर्मूला, पढ़े थे हम लोगों ने। ये बहुत पीछे जाना पड़ता है करके मैं सोच रहा था नहीं जाऊं। चलो कौन सा, इफ अ ट्रेडर, आखिरी वाला, इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ X%, ठीक है, कि मैं X% घाटे में बेच रहा हूं, बट यूजेस फॉल्स वेट विच इज Y% लेस देन द एक्चुअल वेट, देन गेन और लॉस इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। याद है वाला फॉर्मूला कि मैं X% लॉस में बेच रहा हूं, ऐसा अपने कस्टमर को बता रहा है, लेकिन असल में क्या कर रहा है, Y% का घापा मार रहा है, ठीक है। Y% का क्या कर रहा है, वो घापा मार रहा है। वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग द क्लोथ एट 4% लॉस, X% लॉस, यानी काय की वैल्यू हो गई, X की हो गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, X% लॉस में बेच रहा हूं ऐसा हम बताते हैं ना, 4% लॉस, यानी यहाँ पे X की वैल्यू कितनी बता रहा है वो 4। असल में गेन कितना हो रहा है, 20%, यानी वो घापा कितने का मार रहा है, Y का, है ना। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल निकालने के पहले आपको तो क्या निकालना पड़ेगा, एरर। एरर हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, वाई से, कि वो वाई का क्या कर रहा है, घापा मार रहा है, ठीक है। वाई का क्या कर रहा है, वो घापा मार रहा है। तो चलो ये वाला फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लो, बिना फॉर्मूले के कुछ होगा नहीं। क्या रहता, गेन इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। याद रखेंगे यहाँ पे y काय की वैल्यू रहती, एरर की, x क्या रहता कि वो कितना लॉस बता के चल रहा है, ठीक है। इतना वो क्या करता है, लॉस बता के चलता है, असल में लॉस होता है क्या, नहीं।
तो लॉस इतना बताता है कौन, शॉपकीपर, कि मैं इतने लॉस में बेच रहा हूं सामान। याद रखेंगे पक्के में। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ऐसा लॉस जो वो शॉपकीपर बता रहा है, असल में उसको हो रहा है क्या, नहीं, असल में तो उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करो, गेन कितना हो रहा है 20% इक्वल टू वाई, कितने का घापा मार रहे हैं मालूम है क्या, नहीं मालूम, माइनस एक्स कितना बता रहा है कि भाई मैं इतना दिल दरिया है मेरा कि मैं 4% घाटे में बेच रहा हूँ, क्या वैल्यू है 4 अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे 100 माइनस वाई डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 20 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो वाई माइनस 4 इंटू 100 अपॉन 20, 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 आएगा। तो बताइए कितना मिलेगा यहाँ पे 100 माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटू वाई 5 वाई माइनस 5 4 जा 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे 100 जैसा था वैसा यहाँ पे माइनस 20, इधर गया तो प्लस 20, यहाँ पे 5 वाई जैसा था वैसा यहाँ पे माइनस वाई, इधर गया तो प्लस 1, 100 प्लस 20 कितना आएगा 120, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6 वाई, हमको काय की वैल्यू चाहिए, वाई की चाहिए। यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 6 के टेबल में आता है क्या 12, हाँ जी आता है, कितना था 6 2 जा 12, और ये 0 जैसा था वैसा। यानी यहाँ पे जो एरर है वो कितने का है, y का, और y की वैल्यू कितनी है 20 है क्या। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल, आपको पूछ रहा है एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो हर 100 सेंटीमीटर में वो कितने का घापा मार रहा है 20 का, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ रही है, ओरिजिनल कितना था 100, वो कितने का घापा मार रहा है 20 का, तो असल में कितनी है 80। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितों को नहीं समझा वो एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहा है वो। अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग अ क्लॉथ एट 4% लॉस, ये एडवर्टाइज कर रहा है, जो एडवर्टाइज करते हो काय की वैल्यू रहती है एक्स की। हाउएवर बाय यूजिंग फॉल्स मीटर स्केल, जितना भी फॉल्स मीटर स्केल यूज करेंगे वो काय की वैल्यू रहती है वाई की रहती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। मीटर स्केल 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद रखेंगे यहाँ तक, पक्के में याद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सच में। तो 1 मीटर की जगह हमने क्या लिखा 100 सेंटीमीटर, 100 कहाँ से है समझा ना पक्के में, क्योंकि मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, फॉल्स मीटर स्केल। तो इसमें जो भी फॉल्टी है, जो भी एरर है, उसको हमने कैसे डिनोट किया, वाई से किया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, जब उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 20% का हो रहा है। गेन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100 रहेगा। y क्या है यहाँ पे, एरर की वैल्यू, जितना वो घापा मार रहा है। x क्या है यहाँ पे, जो वो बता के चल रहा है कि भाई मेरे को तो इतना नुकसान हो गया, असल में वो नुकसान हो रहा क्या, नहीं, असल में तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 इक्वल टू y माइनस कितना बता रहा हो, उसको नुकसान कितने का हो रहा है 4% का, अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100, 21 जा 20, 25 जा 100, ऐसा डायरेक्ट काटना सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या आएगा 100 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 4 इंटू 5, 5 इंटू वाई 5 वाई माइनस 5 4 जा 20, यहाँ पे माइनस 20, इधर गया तो प्लस 20, 100 प्लस 20 120, यहाँ पे माइनस 5, इधर गया तो प्लस 5, 5 वाई प्लस 5 6 वाई, वाई की वैल्यू चाहिए 6 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 6 2 जा 12, तो कितना है वाई की वैल्यू 20, यानी वो एरर कितना मार रहा है 20 सेंटीमीटर का एरर मार रहा है। तो क्या आएगा एक्चुअल लेंथ, 100 के टोटल स्केल है, उसमें से 20 का घापा मार रहा है, 100 में से 20 का, तो कितना दे रहा है 80 सेंटीमीटर दे रहा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सबको सच में समझ रहा है, पक्का समझ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, हम लोग बाकी के लेक्चर देखेंगे कल। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।